क्या बात कर रहे हो यार, वाकई? तो आपको लगता है कि 6-8 महीने के गैप के बाद वही प्राइस देगा डेवलपर? यार अभी तो हमने की थी वीडियोस इसकी। तो आप देख लें कि प्राइस डिफरेंस तो हर न्यू फेस के साथ आता ही रहता है, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। मैं तो क्या आपको उस टाइम भी कहा था कि आप ले लें। यार अभी वो तो तक तुम हर प्राइस दफ़ा बोलते हो मुझे, वो तो ख़ैर बात अलग है। लेकिन ये कि यार मतलब मतलब तुम कह रहे हो कि दमाक आइलैंड्स जो फर्स्ट लॉन्च हुआ है, उसके बाद जो अगला आएगा और मेरा 6 महीने का लॉन्च का डिफरेंस है, ये तो 2 महीने 4 महीने का 4 है। महीने का हाँ, डिफरेंस है ना। मैक्सिमम 4 महीने का डिफरेंस होगा। और उसके अंदर 1.5 लाख दिरहम मिनिमम प्राइस के ऊपर मिनिमम बढ़ प्राइस जाएगा। ऊपर बढ़ जाएगी। ओके, एग्ज़ैक्टली चलो खैर दैट्स अब क्या कर सकते हैं। एनीवेज़ ये अच्छा स्टार्ट हो गया था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हो गई है। हो गया। चले फिर चलो यार स्टार्ट थोड़ा-सा करें। सो फ्रेंड्स अभी ये मैं पॉडकास्ट चेक कर रहा था तो मैंने कहा इस पॉडकास्ट को स्टार्ट होने से पहले मैं एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर दूँ, क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट कि थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि ये इसकी रिकॉर्डिंग कब हुई थी। ये पॉडकास्ट जो रिकॉर्ड हुई थी ये 15th ऑफ नवंबर को रिकॉर्ड हुई थी और जो दिमाग आइलैंड का लॉन्च है एक्चुअल में वो आई थिंक 10th ऑफ दिसंबर को था। और आज हम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 20th ऑफ दिसंबर है। थोड़ा-सा आइडिया दे दूँ मैं आपको कि ये जब लॉन्च हुआ है तो 3100 यूनिट्स सेल हुए हैं, 3100 यूनिट्स सेल हुए हैं और इसके अंदर जो ट्रांज़ैक्शन जो हुई है वो 10 बिलियन दिरहम्स की, 10 बिलियन दिरहम, बी फॉर बिलियन, 10 बिलियन दिरहम्स की ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं। तो जो लोग कहते हैं कि दुबई का बबल है और ये कभी भी फट जाएगा, तो मेरे ख़्याल से ये सारी रबिश बातें हैं। अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये कोई बबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स है, वो अभी तक एक फेयर वैल्यू के ऊपर उसको ट्रीट कर रहा है दुबई की प्रॉपर्टी जो प्राइसेज़ हैं। क्योंकि जो इनकम लेवल्स हैं लोगों के जो लोग आ रहे हैं, वो हाई नेट वर्थ के लोग दुबई मूव कर रहे हैं और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। अब सिर्फ़ ये नहीं है कि एक जगह वॉर हो रही है तो वहाँ से दुबई लोग मूव कर रहे हैं। इसके बहुत सारे और रीज़न्स भी हैं। इसके अंदर जो 3 क्लस्टर्स लॉन्च हुए थे वो मालदीव्स था, बोरा बोरा आइलैंड था और फिजी था। लेकिन क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी तो जो अगली लॉन्च के क्लस्टर्स थे, 3 क्लस्टर जो अगली लॉन्च के थे जिसमें हवाई, बाली और सीशेल्स था। तो उसमें से जो बाली क्लस्टर था उसके अंदर के 2 पार्ट्स उन्होंने लॉन्च किए थे इसी लॉन्च के अंदर तो उसके अंदर से भी कुछ लोगों को एलोकेशन मिली है, तो आगे के जो लॉन्च आने वाले हैं आई थिंक 2-3 महीने में आएँगे। उस टाइम पर जो बाकी के 3 क्लस्टर्स हैं उनकी पूरी इन्वेंटरी आ जाएगी। तो अगर किसी को ईओआई सबमिट करानी है तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सलमान से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या किसी और से जो इनकी टीम के मेंबर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ईओआई बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने इस पॉडकास्ट के अंदर भी बात की है कि ईओआई की क्या इम्पोर्टेंस है अगर कोई इस तरह की पॉपुलर लॉन्च आती है। आई विल नॉट टेक मोर टाइम ऑफ यू, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। सुकून में है ना आज हम जो है आगे ना से बाहर नहीं निकले हुए, सैटरडे वाला दिन नहीं है। तो बेसिकली आज हमने सोचा कि थोड़ा-सा जो है ना पीस में जो है ना ये बातें की जाएँ। सुकून से क्योंकि हर दफ़ा हम किसी डेवलपर के ऑफ़िस में बैठे होते हैं, भागा-दौड़ी में होते हैं भागा-दौड़ी में होते हैं, कभी माइक नहीं चल रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा। ना। सो आई सेड कि जो है ना हम एक पॉडकास्ट करते हैं और आज की पॉडकास्ट जो है ना स्पेसिफिकली दमाग के लिए है, क्योंकि हमने दमाग के करेक्ट। प्रोजेक्ट्स को भी कवर किया अभी रिसेंटली और मतलब इतनी जल्दी-जल्दी जो प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं और जो मेरा सरप्राइज़ था मेरे लिए दमाग की प्रोग्रेस, मेरे ख़्याल से इस तरह का डेवलपर कोई भी नहीं होगा जिसने इतनी तेज़ी से तेज़ी से फ्रॉम नंबर 6 टू नंबर 2 पे पहुँचा है। ऐसे ही है। तो थोड़ा-सा मुझे इसकी हिस्ट्री पहले बताओ दमाग की कि ये कब से स्टार्ट हुआ था? देखें वो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ मैं दिमाग का तो हूँ नहीं। हाँ। तो हम हाँ, बाय द वे इसलिए हम हमारा तो दिमाग अपने से कोई आपस में बातें कर हाँ, रहे हम हैं। तो अपनी आपस में बातें कर रहे हैं तो मैं हाँ, दिमाग का बंदा तो हूँ नहीं कि मैं सिर्फ़ तारीफ़ों के पुल बाँधूँगा। हाँ। तो विल टॉक अबाउट द फैक्ट्स कि दिमाग ने कहाँ पर किस तरीके से अपने आप को स्टार्ट लिया। 2002 के अंदर ये कंस्ट्रक्शन के अंदर उन्होंने अपने कदम जमाना शुरू किए। हुँ, पहली बिल्डिंग इनकी मरीना टेरेस आपको मरीना के अंदर आपने देखी होगी, ये दिमाग की पहली बिल्डिंग थी। हुँ, हुँ, 2006 के अंदर उन्होंने हैंडओवर किया हुँ, हुँ, और आहिस्ता-आहिस्ता करके उन्होंने अपनी डेवलपमेंट को इतना ग्रो किया और फिर 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसके बाद दोबारा उठे, हुँ, थोड़ा स्लो प्रोग्रेस था। तो हुसैन सजवानी इसके ओनर हैं और 2002 से और इनके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। पहले भी ये कॉन्ट्रैक्टिंग का काम और बिल्डिंग मटेरियल्स का सारा दिमाग देखता था और उसी के साथ-साथ इन्होंने फिर जब तो अपनी ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटीरियल वाले जो है ना पहुँच जाते हैं, डेवलपर बन जाते हैं और इतने बड़े डेवलपर बन जाते हैं, मतलब आप वो डैन्यूब को देख लें। बिल्कुल, इवन इन फैक्ट शोभा शोभा, शोभा भी सिंबॉलिक सिंबॉलिक, हाँ, एग्ज़ैक्टली राइट, सिंबॉलिक। तो राइट, राइट, हमने जितनी भी नाम ले रहे हैं हमने सारी कॉन्डोर कॉन्डोर, हमने राइट, सारी ये सारे वीडियोज़ की हुई डेवलपर हैं। सारे वीडियोज़ की हुई हैं और इसके अंदर हमने जितना भी देखा इनका बैक जो है वो बिल्डिंग मटेरियल से स्टार्ट हुआ है, हुँ, फिर वो कॉन्ट्रैक्टिंग में गए हुँ, और उसके बाद वो डेवलपर बन गए। ठीक है, सही है। तो
यही अच्छा, ये जितनी भी वीडियोस हमने पहले की हुई थी, अगर कोई नया आ रहा है चैनल के ऊपर तो हमने सारी वीडियोस की हुई हैं, और सा उसकी उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है रियल एस्टेट की, तो वो हाँ, जाकर कोई भी चाहे तो हुँ, देख सकता है। बिल्कुल। और उसमें हमने तो काफ़ी सारी चीज़ें, अब तो मेरे ख्याल से 2 साल हो गए हमें ये वीडियोज़ करते हाँ, हुए, 2 साल हो गए हैं, और राइट? तकरीबन मैं देख रहा था 80 प्लस वीडियोस हमने अभी तक की 80 हैं। प्लस वीडियोज़ हो हाँ, गई हैं। और ये भी बड़ा मेहनत वाला काम है बल्कि। हाँ, एवरी ज अल्टरनेट सैटरडे एटलीस्ट जो है जाके घूम-घूम के घूम ज़रा के वो तुम सारी लोग पहले जो है ना उसको आइडेंटिफाई करते हो, और उसके बाद किधर। हाँ, खैर। तो ख़ैर, तो 2008 के बाद, रिसेशन के बाद फिर इन्होंने अपने आप को किया, और 2013 के अंदर इन्होंने अपनी पहली मास्टर कम्युनिटी लॉन्च करी दुबई में विद द नेम ऑफ द मार्क हिल्स, जो कि बहुत ज़बरदस्त मतलब उसका जो स्टार्टअप था वो बड़ा ज़बरदस्त था। ज़ाहिर है 15-16 के अंदर मार्केट बड़ी ज़बरदस्त थी और लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे दुबई के अंदर, तो उसकी एक अच्छी एक हाइप क्रिएट हुई और सारी चीज़ें हुई। गोल्फ कोर्स कम्युनिटी थीम थी वो। हुँ, फिर हुँ, उसके बाद 2014 के अंदर द मार्क हिल्स 2 इन्होंने एक प्लॉट लिया था इन द मिडल ऑफ द डेज़र्ट। हुँ, वहाँ पर उन्होंने एक कम्युनिटी लॉन्च करी हुँ। और फिर उसके मेरे ख़्याल बाद से उससे उससे आगे तो कुछ भी नहीं था, और उससे अगर सर्कमफेरेंस देखें तो एक स्ट्रेट टू सी है, तो उधर तो कुछ हो ही हाँ, नहीं सकता। इस तरफ जो मैक्सिमम दुबई फैल सकता था, वो वहाँ पर वो गए थे वो उस वहाँ पे टाइम गए पे। थे, हाँ। करेक्ट ऐसा ही है। लेकिन अब उससे भी आगे आ रहा है। दिमाग का ही आ रहा है या नहीं, आपने दी वैली उसके कोने पे है हाँ, ना, दिवाली, ओके, ओके। उसके बाद अरेबियन हिल्स हाँ, जो सही, सही, प्लॉटिंग सही। आई हुई है। अच्छा, अरेबियन हिल्स का मुझे नहीं पता था। अरेबियन हिल्स का नहीं पता? नहीं। अरेबियन हिल्स बेसिकली प्लॉट्स हैं जो हुँ, कि दुबई एयरलाइन रोड पे आगे जाके हो रहे हैं। हुँ, हुँ, तो ये हुँ, एक्सपेंशन तो है और ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन विज़न एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि हुसैन सजवानी का बहुत ज़बरदस्त था। उस टाइम पे उन्होंने ये प्लॉट खरीद के रखा था जिस टाइम पे किसी ने इस तरफ देखा भी नहीं था। ये यार, ये वही विज़न है जो शेख राशिद का था ना? करेक्ट। वो भी जो है, वो मुझे याद है, पेप्सी की जो वो फैक्ट्री वहाँ पर है ना, क्या पेप्सी राउंड अबाउट एग्ज़िट बोलते हैं, कौन-सा बोलते हैं? हाँ, वो पेप्सी का जो पेप्सी का जो एग्ज़िट है। एग्ज़िट है, हाँ। करेक्ट। वो मुझे याद है कहीं जो पेप्सी का सीईओ था या पता नहीं कौन था, उसका इंटरव्यू आ रहा था, जो यूएई का था। वो उसने बताया था कि भाई मुझे फजर के टाइम पर जो है ना, शेख राशिद ने बोला मुझे यहाँ मिलो, और उस ज़माने की बात है जब वो डेज़र्ट ही था उस टाइम पे। डेज़र्ट ही था। तो उसने बोला कि मुझे यहाँ फैक्ट्री चाहिए, और हम लोग उस ज़माने में बरदुबई में होते थे, तो उसने बोला हमें वहाँ चाहिए। वहाँ चाहिए। वहाँ क्यों चाहिए? किसी को समझ नहीं आया था, लेकिन यार वाक़ई वो एक विज़न था कि आप वहाँ तक पहुँच गए। बहुत आराम से पहुँच गए, मतलब बहुत कितना आराम टाइम था यही। उसके बाद? और अब देखिए ना, वो सीमेंट फैक्ट्री जो अल्कूज़ की सीमेंट फैक्ट्री है, दैट द टाइम इट वाज़ डेवलप्ड, तो वो तो आउटस्कर्ट था दुबई का, हुँ, बिल्कुल ही अल्कूज़। हुँ, हुँ। आज हमारा ऑफ़िस वहीं पर ही है। मिडल ऑफ हमें और आगे जाना पड़ता है चीज़ों के लिए। हाँ। तो सिटी जैसे-जैसे एक्सपेंड होता है वैसे-वैसे लोगों को पता होता है, और अक्लमंद लोग वही होते हैं जिनको फ़ोरकास्टिंग होती है कि हाँ, इस जगह में जो है वो चीज़ें हुँ, अच्छी हैं और हुँ, इस जगह पे इस डायरेक्शन में चल रही हैं। हुँ, ख़ैर फिर उसके बाद ये आहिस्ता-आहिस्ता मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन्होंने अपार्टमेंट्स के अंदर और इन टर्म्स ऑफ मास्टर कम्युनिटीज़, और फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता वन ऑफ द मास्टर कम्युनिटी डेवलपर भी बन गया। हुँ, तो ये दिमाग की टोटल हिस्ट्री है। सही। और दिमाग जो है वो आज की तारीख के अंदर 48,000 प्लस घर बना के दे चुका है। 33,000 प्लस अंडर कंस्ट्रक्शन है। हुँ, हुँ, तो एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है दिमाग का। 15 से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर है वर्ल्ड वाइड। मियामी के अंदर है, टोरंटो में है, आपका जॉर्डन गल्फ़ के काफ़ी सारे रीजन्स में है। तो अच्छी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और मैं जो एनालाइज़ करता हूँ कि इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है 2017 के बाद। जब अच्छा, से इसकी मैनेजमेंट चेंज हुई है, और अमीरा सजवानी जो इनकी बेटी है मेरे जो ख़्याल इनकी से। बेटी है, हाँ, उन्होंने आके चार्ज जब सँभाला है हुँ, सेल्स एंड मार्केटिंग का सारा, हुँ, उधर से इनकी वाक़ई चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। 2017 से पहले जो दिमाग की एक क्रेडिबिलिटी है, वो हुँ, बड़ी नाज़ुक-सी है। हुँ। अच्छा, कोई कोई भी उँगली उस पे उठा सकता है, और बेशक उठानी भी चाहिए। अगर कोई हुँ, चीज़ गलत है तो उसको बताना चाहिए। हुँ, और काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर मिसमैच थी 2017 से पहले। लेकिन चीज़ों को बेहतर करना यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, और उन्होंने इस तरीके से आके अपनी पूरी मैनेजमेंट चेंज करी, अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम उन्होंने किस किन चीज़ों पे काम किया है। और फिर इस तरीके से वो, ये जो आप कह रहे हैं ना कि एक जंप आया है इन हुँ। टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो वो ये है इसके पीछे पूरी कहानी के, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है इसके पीछे। और ये नंबर मेरे ख़्याल से 2019 तक था, हाँ। नंबर 6 पे ही थे ये। हाँ, नंबर 6 के आस-पास ही चल रहे थे, 5th 6 चल रहे सही, होते थे इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो वो हाँ, एकदम से फिर कोविड आ गया था। कोविड में तो हर डेवलपर ही जो है बेचारा वो हाँ, हाँ, सही सही बात है। लेकिन उस टाइम पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम पता नहीं कहीं आगे-पीछे ना हो जाएँ इसके अंदर, लेकिन मुझे वो याद आ गया कि वो जो टाउन हाउसेज़ थे दमाक हिल्स 2 के, वो पूरी मार्केट नीचे आ गई थी।
दमाक हिल्स 2 के भी जो विलास टाउन हाउसेस थे वो नीचे आ गए थे। करेक्ट। लेकिन हम लोग जो थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, उनकी प्राइस फिर भी उस लेवल पे नहीं आई थी जो ओपी की प्राइस थी, जो हाँ, कि ओपी से नीचे तो देखें कोविड में कोई भी प्राइस नहीं गई। कोई भी प्राइस ओपी के नीचे देखें अब यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है, लोग बिल्कुल कमेंट्स करेंगे कि भाई मेरी प्रॉपर्टी गिर गई थी नीचे। हाँ। दैट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, ठीक हुँ, है ना? आप पैनिक में होंगे, अगर आपने होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रखी होगी तो डेफ़िनेटली आप उसको जल्दी लोग ट्रांज़ैक्शन कर रहे होंगे उसको बेच के भागने की, हुँ, ठीक है? हुँ, क्योंकि कोविड एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हमें अपना नहीं पता था कि भाई होना क्या है आगे। हुँ। तो मतलब एक इतना खतरनाक किस्म का वो था पैंडेमिक कि लोगों को नहीं हो रहा था कुछ भी, तो वो कहते थे वैसे कि अब बस दोबारा आ भाई जाएगा ना तो फिर नीचे नहीं जाएगी मार्केट। अब नहीं जाएगी अल्लाह क्योंकि अब माफ़ करे। अब सबको पता लग गया है यहाँ पे बहुत खतरनाक रिबाउंस होती है मार्केट। हाँ, तो ओपी से नीचे मार्केट नहीं गई किसी भी एरिया के अंदर। हाँ। कुछ लिमिटेड यूनिट्स बिल्कुल बिके हैं हुँ, और जिन्होंने अपनी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रखी वो बिल्कुल ऐसे ही है, पैनिक करके बेच के भागे हैं और लॉस उन्होंने बेयर किया है। हुँ। अच्छा, तो इसके अंदर जो दमाक हिल्स था, दमाक हिल्स 2 था। अच्छा, बाय द वे आज हम विलास टाउन हाउस की कम्युनिटीज़ की बात करेंगे। क्योंकि आज वो मैं हम अभी वही देख रहा था, तुम्हारा तो तुमने जो मुझे एक और एजेंडा दिया था, वो तो यार उसमें अगर हम बिल्डिंग्स की बात करना शुरू कर जाएँ तो वो तो फिर खत्म ही नहीं होगी। नंबर्स हाँ, बहुत नंबर्स हैं फिर तो। मैं हाँ, फिर तो एरियाज़ फिर उसके अंदर प्रोजेक्ट्स, फिर एक प्रोजेक्ट के अंदर इतनी सारी स्पेसिफिकेशंस तो हम उसको नहीं कर सकते। हाँ, तो हम इसको लिमिटेड रखते हैं टाउन हाउसेज़ और विलास की कम्युनिटीज़ के ऊपर, ठीक है। ठीक है? और इन कम्युनिटीज़ के अंदर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो स्पेशली दिमाग की कम्युनिटीज़ जिसने उसने अभी तक बनाई हैं, क्या हुँ, प्रोग्रेस रही है, क्या नया आने वाला है, ठीक ये है, डिस्कस करेंगे। सही है। तो अभी रिसेंटली तो दमाक आइलैंड्स आया था। दिमाग आइलैंड्स आ उसपे रहा हमने है। 2 वीडियोज़ बना चुके हैं, लेकिन वो हमने बनाई थी इवन उसकी लॉन्च भी नहीं हुआ था। उस टाइम पे हाँ, वीडियोज़ बनाई थी और उसपे कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था एक वीडियो पे कि हमने 50-50 की बेसिस के ऊपर जो है ना वो कैलकुलेशन कर ली थी। हाँ। क्योंकि था कि शायद 50-50 हो जाए, लेकिन वो 50-50 नहीं हुआ और इसका मसला वही है कि भाई मार्केट जो है ना फिर वही मसला आ जाता है। मार्केट तेज़ है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था। मेरी अभी एक कस्टमर से बात हो रही थी और वो आपके ही व्यूअर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं वो आपके, और वो कहते हैं कि सलमान भाई मुझे पता नहीं लग रहा कि ठीक है मार्केट अच्छे पेस पे जा रही है, वी अंडरस्टैंड कि मार्केट, लेकिन 1 प्रोजेक्ट हो, 2 प्रोजेक्ट हो, 4 प्रोजेक्ट हो, 10 प्रोजेक्ट हो, 50 प्रोजेक्ट हो जो सोल्ड आउट हो। यहाँ तो जो आता है बिक जाता है हाँ। और आई एम सरप्राइज़ कि ऐसा हो कैसे रहा है। मैंने कहा हुँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे तो आपको समझ में आ रही है। जो बाहर बैठे बंदे हैं ना उनको ये बात अभी भी नहीं समझ में आ रही हुँ। कि यहाँ पे सोल्ड आउट हो कैसी रही वो चीज़ें ज अच्छा उनको जब समझ में आती है जब वो एक दफ़ा कूदते हैं और फिर मार्केट के उनको अंदर, नहीं मिलता। उनको नहीं मिलता। फिर 2 दफ़ा फिर किसी और के पास जाते हैं, उनको नहीं मिलता। फिर समझ में आता है कि नहीं यार ये इसी तरह से ये है। इसी तरीके से। तो अ, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके पीछे कोई जादूगिरी नहीं है कि ये सोल्ड आउट हो रहा है, डिमांड इतनी ज़्यादा है। और दुबई आपको पता है अभी जो बजट अनाउंस हुआ है 2025-2027 का, हुँ, 2 साल का जो बजट अनाउंस किया है शेख मोहम्मद ने, $82.2 बिलियन डॉलर्स का किया है। हुँ। वन ऑफ द हाईएस्ट अ, जी, जो उसका बजट है। टोटल बजट है दुबई हाँ, का। हाँ, ठीक है ना? हाँ। तो ये सारे काम हो रहे हैं पीछे और हुँ, इन सब का इम्पैक्ट वही है जो विज़न है 2040 का, हुँ, डबल अप द पॉपुलेशन। हुँ। तो वो काम चल रहा है इसीलिए ऑर्गेनिकली मार्केट नहीं, बड़ी वो तो इम्प्रूव हम हो रही है। बार-बार बात भी करते रहते हैं कि जो अब अच्छा अब वीडियोज़ में वो भी नहीं आता बबल है, बबल है, ये महँगा इन्फ्लेशन है, वो सारी चीज़ें अब नहीं आती हैं वीडियोज़ के नीचे और लोगों को अब समझ में आ गया है कि कोई यूनिक यूएसपी है दुबई की, जिसकी वजह से ये इस तरह से हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको बताऊँ दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ एक्सपोजर लिया जाए, तो कुछ एक्सपोजर के लिए आपके पास अगर छोटी अमाउंट भी मौजूद है, तो उसके थ्रू आप स्मार्ट क्राउड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट क्राउड में स्टार्टिंग फ्रॉम इवन 1000 दिरहम्स 2000 दिरहम्स जितनी भी छोटी अमाउंट है आपके पास, उससे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एक्सपोजर यूए की किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर हो जाएगा और उसके थ्रू आपका रेंटल भी मिलेगा और आपकी प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी हो सकती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अकाउंट खोलेंगे और अकाउंट खोलने के टाइम पर आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, जो कि मेरी तरफ से होगा क्योंकि इस वीडियो को पावर किया हुआ है स्मार्ट क्राउड ने। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। कि अभी आपने प्राइस वाली बात करी, आज ही मैं एक मैंने आपके लिए स्पेशली ये स्क्रीनशॉट लिया था कि व्हाट यू कैन बाय इन 1 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है? कुछ हुँ। कंट्रीज़ हैं और उसके आगे उसके स्क्वायर फुटेज है कि कितना अपने को मिलेगा। हाँ, ठीक है, सही है। इन 1 मिलियन डॉलर इन दुबई यू कैन बाय, मतलब एक अच्छे प्राइम एरिया के अंदर यू कैन बाय अराउंड 1130 स्क्वायर फीट ऑफ एन एरिया, ठीक ओके। है ना? और जबकि अगर मैं इसको कंपेयर करूं लंदन से, सिंगापुर से
और न्यूयॉर्क से तो आई कैन ओनली बाय 365 स्क्वायर फीट ऑफ एन एरिया, तो हम्म, इट्स 3 टाइम्स मोर हम्म, स्पेस आई एम गेटिंग इन दुबई। हम्म, और प्राइस के हवाले से ये अभी बहुत फेयर प्राइसिंग पे चल रहा है। हम्म, और ये बात हमने लास्ट वीक की थी जब बबल वाली बात आई थी कि जो हमने वो इंडेक्स पूरा देखा था कि अभी प्राइसिंग बहुत फेयर वैल्यू पे चल रही है, और अभी इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, बिल्कुल क्योंकि आई जिस एग्री। जिस कैलिबर की ये जिस जिस जिसे कहते हैं कि एक इस मतलब ये सिटी है जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी ऐसी चीज़ें। एग्जैक्टली और जो लोग नोमैड हैं, जो लोग बाहर से काम कर रहे हैं, उनको वो प्रॉब्लम नहीं है कि कहाँ पर बैठ के वो अपना बिजनेस चलाएं। उनके लिए तो जन्नत है, उनके लिए तो कोई जन्नत है। मसला ही नहीं है कि फिर आप सेफ्टी, सिक्योरिटी, टैक्स नहीं है। मल्टी कल्चरल, हाँ। ईज ऑफ बिजनेस, टैक्स नहीं है, तो और आपको क्या चाहिए? हम्म। अच्छा, अभी हम दोबारा से दिमाग पे आते हैं, तो दिमाग दिमाग पे आ जाए। में हमने ये कर ली थी बात कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं अब तक। तो नहीं, अभी तक मैं आपको बताऊँ कि दमाक की जो मास्टर कम्युनिटी है स्पेशली, हम्म। दमाक ने अभी अपनी छठी मास्टर प्लान लॉन्च करने जा रहा है 10 दिसंबर को। आई डोंट नो ये वीडियो से पहले ये डलती है नहीं। वीडियो आई थिंक 10 दिसंबर, हाँ हो सकता है आ जाए, 10 हो दिसंबर। सकता है एक आध दिन, एक आध हाँ, तो ये हफ्ता। 10 दिसंबर को ये लॉन्च हो रहा है, इसका छठा मास्टर प्लान व्हिच इज़ कॉल्ड दमाक आइलैंड। हम्म। इससे पहले 2013 के अंदर दमाक हिल्स 1, 2014 के अंदर दमाक हिल्स 2, 2021 के अंदर दमाक लगून्स, ओके। फिर 2024 के अंदर रिवर साइड, 2024 के अंदर ही सन सिटी, और 2024 के अंदर ही ये दमाक आइलैंड, आइलैंड्स। वो 24 में काफ़ी ज़्यादा लॉन्चेस थी। 24 इनका बहुत रिमार्केबल ईयर रहा है। 3 मास्टर प्लान इन्होंने लॉन्च किए हैं इसके अंदर, और मज़े की बात ये है कि बचा कुछ नहीं बचा कुछ नहीं है। है। वही जो उस वक्त मैं बात कर रहा था ना कि अगला लॉन्च करेंगे तो वो पैसे और बढ़ा देंगे। और बढ़ा देंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जो अभी जो लॉन्च करने जा रहे हैं दमाक आइलैंड की स्पेशली, तो उधर 6 क्लस्टर हैं टोटल। हम्म। 6 में से 3 क्लस्टर लॉन्च कर रहे हैं। होता क्या है नॉर्मली, आप खुद सोचें कि एक अगर डेवलपर एक कम्युनिटी डेवलप करने जा रहा है तो वो पहला क्लस्टर लॉन्च करता है बस, हम्म। क्योंकि उसको पता है दूसरे और तीसरे में मैंने प्राइस बढ़ानी है। हम्म। ठीक है? लेकिन दिमाग इस चीज़ के लिए बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली है। दिमाग इन्वेस्टर्स को बहुत फ़ायदा देता है। इसकी कोई भी कम्युनिटी उठा के देखें, इसने जो इसके अर्ली बर्ड्स थे ना, हम्म। जो इसके अर्ली बायर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया है। चाहे वो दिमाग हिल्स 1 वाले हों, चाहे वो दिमाग हिल्स 2 वाले हों, चाहे वो दिमाग लगून्स वाले हों, रिवर साइड वाले हों, सन सिटी वाले हों। और सन सिटी तो अभी रिसेंटली सोल्ड आउट हुआ है, तो डेफ़िनेटली इसके अंदर थोड़ा-सा टाइम लगेगा। और जादू की छड़ी तो है नहीं कि 2 महीने के अंदर आपके हाँ पैसे बढ़ बिल्कुल जाएँगे। बिल्कुल, ये तो सो कोई इट टेक डबल लिटिल शाह बिट वाला टाइम। काम तो है नहीं, इसमें जो है ज वो आप। अब दिमाग लगून्स के अंदर 2021 में लोगों ने पैसा लगाया था। आज दे आर एन्जॉयिंग दैट। हम्म। ठीक है ना? उनके प्राइसेज़, दिमाग इटसेल्फ 100% एप्रिशिएट कर चुका है वैल्यू को। हम्म। जो प्राइस उसने 2021 में लॉन्च करी थी, आखिरी क्लस्टर तक पहुँचते-पहुँचते उसने 100% एप्रिसिएशन की। तो आपको लामहला सेकेंडरी मार्केट में 50-60% तो एप्रिसिएशन मिलनी ही मिलनी है। हम्म। और ये भी बात कर रहा हूँ मैं टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर। जबकि अगर मैं आपने तो लेवरेज कर लिया आपने तो उसको। लेवरेज किया हुआ पेमेंट प्लान पे। हाँ। तो दैट्स हाउ इन्वेस्टर्स आर मोर कन्वीनिएंट। अच्छा, जब मैंने शुरू में ये वीडियोस बनाना शुरू की थी ना, तो मुझे नहीं समझ में आता था ये ऑफ प्लान, क्योंकि जो है मैं कहता था यार ये इसमें रेंटल तो मिलता नहीं है आपको। अच्छा, ये पैसे चीज़ स्टक हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती है। नहीं आती समझ में। मैं अभी भी बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ जो आपके रेफरेंस से भी आते हैं या दूसरी तरफ से भी आते हैं। वो कहते हैं यार हमें रेडी दे दो। हाँ। मैं उनको ये बात समझाता हूँ, मैं कहता हूँ आपका पर्पज़ इन्वेस्टमेंट है ना, आपने पैसे से पैसा बनाना है। थोड़ा-सा आप इसको स्मार्टली मूव करें। जो पैसे आप अभी 100% फँसा रहे हैं, आप इसका कुछ परसेंट फँसाएँ और उससे ज़्यादा रिटर्न्स लें। वो एनएक्स प्रॉपर्टी जब मैं कर रहा था ना, तो उसने जब महमूद मुझे एक्सप्लेन कर रहा था ये, तो मुझे उसी वक़्त मैंने कहा कि यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त डील है कि मतलब आप वो 1 मिलियन का, वो छोटी प्रॉपर्टी थी, 1 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, और उसके अंदर आपने, अच्छा उसमें पेमेंट प्लान बहुत अच्छा था, 30-70 का पेमेंट प्लान था। तो मैंने कहा यार 30% आपको सिर्फ देना है इन 3 इयर्स और 2 इयर्स आई थिंक, और उसके बाद आपको बाकी जो है वो या तो मॉर्गेज करवा लें या आप फ्लिप कर दें। फ्लिप नहीं भी करते तो मॉर्गेज अगर करवाते हैं, 10 साल के ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, तो सब कुछ करने के बाद 1000 दिरहम बच रहा था महीने का। मतलब 3 लाख दिरहम आपने दिए होंगे, हुँ, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ 2 एंड हाफ ईयर्स, और उसके बाद 1 करेक्ट। लाख दिरहम पर मंथ आपको बच रहा था, कैश फ्लो पॉजिटिव था। और उसको मैं इस तरह से कर रहा था कि ये नहीं था कि वो हवाओं में बातें हो रही हैं, उस पूरे एरिया के अंदर जो उस डेवलपर से हल्का या बेहतर या सिमिलर किस्म के जो बिल्डिंग थी, हुँ, करंट उसका क्या रेट चल रहा है। हुँ। तो आज से 3 साल बाद या 2 साल बाद जब उसका हैंडओवर होगा, तो उससे तो बेहतर ही उसका स्क्वायर फीट मिल रहा होगा आपको। डेफ़िनिटली ऐसा ही तो है। ये जब कैलकुलेशन करते हैं तो फिर समझ में आता है कि नहीं यार, ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है। ऑफ़लाइन बहुत बेहतर है। और इन टर्म्स ऑफ अभी भी लोगों को जो है ना,
यहाँ पर हम जो जैसे बड़े-बड़े विलास कवर करते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार ये बहुत महँगे हैं, मतलब 17 मिलियन, 18 आप नहीं मिलियन। कहते ना, लगता होगा, आप बोलते नहीं है। बोलते नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक मतलब मेरे पास भले पैसे भी हों, लेकिन कोई आके बोला 18 मिलियन का घर ले लो, हुँ, तो पहली दफ़ा में तो शॉक लगेगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉस एंड कॉन्स कि वाक़ई ये वैल्यू ऑफ मनी है या नहीं है। हुँ, क्या प्राइस पर स्क्वायर फुट मिल रहा है? आप हमने दिमाग का विला कवर किया था, राइट? हुँ, जिसके अंदर हमने पूरा एक मेंशन, एक 7 बेडरूम का विला था। बिल्कुल। आप मुझे बताएँ, उस लेआउट जैसा दिमाग बहुत मास्टर है लेआउट बनाने में। क्या उसने आपने देखा था उसने कैसे स्पेसेस को यूटिलाइज़ किया था? एक-एक स्पेस को, एक-एक जगह को, एक-एक कोने को उसने इतने अच्छे से यूटिलाइज़ करके आपको एक बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन सा लेआउट बना के विद फुल लग्ज़री। अच्छा, इन्होंने सीखा क्या है इतने टाइम में? क्योंकि वो पहले जो कंप्लेंट्स आती थी, उसमें अगर तुम तो देखते रहते होगे ना कि हुँ। पुरानी वाली कंस्ट्रक्शन में क्या प्रॉब्लम थी, लेआउट्स में क्या प्रॉब्लम थे, अभी जो फ्लड्स आए थे उसके अंदर भी कुछ कंप्लेंट्स आई थी। उससे लेकर अब तक क्या डिफरेंस आया है? मैं आपको बता रहा हूँ कि और ऑफ मैंने प्लान का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हाँ, अब आपने एस्टेब्लिश्ड डेवलपर के साथ जाते हैं तो उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया होता है। काफ़ी कुछ सीख लिया तो होता है, उसके सही बाद है। वो कुछ इम्प्रूवमेंट ही लेके आ रहे होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैंने दिमाग को जो ऊपर उठते हुए देखा है, दैट इज़ आफ्टर 2017, हुँ, ठीक है? 2017 से पहले की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्वेश्चन मार्क है उस पे, और हुँ, वो रहेगा। और उसको ज़ाहिर-सी बात है, बंदा आगे की चीज़ों को बेहतर कर सकता है, जो हो गया उसको तो कभी भी ठीक नहीं कर सकता। हुँ, तो मैंने सबसे बड़ी जो इनकी चेंज देखा है ना, वो देखा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस। अच्छा। दिमाग के लिए ये चीज़ मशहूर थी कि दिमाग में अगर कोई चीज़ ले लो ना, तो पलट के आपको जवाब नहीं देते थे हुँ, कि भाई मैं मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो गई मुझे इन टर्म्स ऑफ ट्रांज़ैक्शन कि यार मेरे कोई फाइनेंसेस का मसला है या मेरी लेट पेमेंट्स हैं, कुछ भी है। आप सर मतलब स्पेशली ओवरसीज़ बायर जो बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि वो तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो कैसे कॉन्टैक्ट करे डेवलपर को? तो ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग था कि यार ये आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत बेकार हैं, क्वालिटी बहुत बेकार है। क्वालिटी का देखें, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि हर आने वाले वक्त के साथ क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, और वो सिर्फ दिमाग की नहीं, वो हर डेवलपर की हो रही है। आप मुझे बताएं 2002 या 2003 की जो डेवलपमेंट इमार की है, क्या वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बल्कि इनफैक्ट मैं एक खातून से मिला था अभी, तो वो कह रही थी उनका डाउनटाउन का अपार्टमेंट था, उसको वो पूरा रेनोवेट कर रही थी, एमआर का ही था, हाँ, पूरा रेनोवेट हो रहा था, तकरीबन 1.5 लाख दिरहम उसका वो खर्च कर रही थी, वो अपने विल से खर्च कर रही थी। हाँ। अब बिल्डिंग बाहर से तो बहुत अच्छी थी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एमआर की है ना, वो तो करेगा, लेकिन अंदर से तो हाल हो गया था उसका। हाल हो जाता है वो हाँ, देखिए उस टाइम की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उस मतलब जितना पीछे आप जाते जाएँगे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उसी हिसाब से थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एक हवा चलती है जब रियल एस्टेट की मार्केट में डेवलपमेंट होती है, तो उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हुँ, अ, जो बैंक एज़ अ डेवलपर या इमार एज़ अ डेवलपर खुद थोड़ी डेवलप कर रहा है, हुँ, तो इसके पीछे तो कॉन्ट्रैक्टर है सारी चीज़ें करने वाले। अगर कॉन्ट्रैक्टर अच्छा हो, तो आपकी चीज़ें चलती हैं। ठीक है। अब इस मार्केट में जब आपके पास अच्छा मतलब हवा चल रही है, अच्छी मार्केट चल रही है, एक हाइक की तरफ जा रही है, और उसमें अगर डेवलपर के पास कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, दिमाग ने सबसे पहले अपने कॉन्ट्रैक्टर्स पे काम किया है। इससे पहले वो चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करता था। वो सारे अच्छा, चाइनीज़ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, चाइनीज़ अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर था। अच्छा, अब वो शाहपुर जी पोलांजी के साथ काम करता है। अच्छा। शाहपुर जी पोलांजी वो कौन है? शाहपुर जी पोलांजी बहुत बड़ा डेवलपर है इंडिया का, ठीक है ना? इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। फ्लोटिंग ब्रिज देखा है आपने हाँ, यकीनन। हाँ, हाँ। फ्लोटिंग ब्रिज शाहपुर जी पोलांजी का बनाया हुआ है। अच्छा, अच्छा। जितने भी रोव होटल्स हैं, एमआर पोलो है, हुँ, बड़े-बड़े डेवलपमेंट इसने करी है। ओके। और दमाक लगून्स पूरा प्रोजेक्ट शाहपुर जी पोलांजी के पास है। हुँ, तो एज़ अ कॉन्ट्रैक्टर वो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। एमआर की उन्होंने बहुत सारी कम्युनिटीज़ के अंदर डेवलपमेंट करी है। तो कॉन्ट्रैक्टर बहुत अब मैं आपको बताऊँ, दमाक हिल्स के अंदर ही हुँ, कुछ कॉन्ट्रैक्टर चाइनीज़ थे, कुछ कॉन्ट्रैक्टर इनके अपने मतलब शाहपुर जी पोलांजी के थे। हुँ, हुँ। जो कॉन्ट्रैक्टर चाइनीज़ कंपनी ने उनको डेवलप किया था, उसके अंदर दबादब कंप्लेन आई है। अच्छा। जो शाहपुर जी पोलांजी में था, उसके अंदर रेट मतलब रेशो कम था। मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है ना इन टर्म्स, क्योंकि देखिए दिमाग हिल्स 2 इटसेल्फ एक ऐसी जगह पे बना हुआ है जो कि सराउंडेड है डेज़र्ट के, ठीक है? फ्लड के अंदर जो सबसे बड़ा मेन इश्यू आया था दैट वाज़ द लीकेज, कि लीकेज हो रही है। लीकेज हुई थी ब्लॉकेज की वजह से। ब्लॉकेज होती है कब? जब आपकी प्रॉपर क्लीनिंग ना हो घर के अंदर के पाइप्स की, हुँ, ठीक है? अब आपको पता है कि एक मिडल ऑफ द डेज़र्ट के अंदर हैं आप, तो आपने इस चीज़ की भी तो अपने घर की खुद भी तो हिफाज़त करनी है ना, बजाय इसके कि आप डेवलपर के ऊपर सारी चीज़ें कर दें कि यार ये डेवलपर ने सही नहीं बना के दिया, हुँ, ठीक है? तो जब सैंड घुस जाती है पाइप्स में, तो वो ऑब्वियसली ब्लॉक हो जाएगा, जैम हो जाएगा, लीकेज हो जाएगी सारी। तो ये चीज़ें कुछ
कस्टमर्स की अपनी भी होती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो डेवलपर साइड की भी होती हैं। डेवलपर ने क्या किया, डेवलपर ने 4-4 दफ़ा दिन में गाड़ियाँ बेच के वहाँ से जितना पानी था सब निकाला। तो एज़ अ डेवलपर वो अपना काम कर रहा है, एज़ अ कस्टमर आपने अपने घर की भी हिफाज़त करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हम क्या बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल भूल गया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो ट्रांज़िशन है तुमने देखा है हाँ, कि पुराना और नए दिमाग में नए जो डिफ़रेंस है, तुम कह रहे हो क्वालिटी एक क्वालिटी बहुत इम्प्रूव करी है। कस्टमर सर्विस है। दूसरी चीज़ कस्टमर तुमने सर्विसेज़ जो इन्होंने एक और पूरी स्टैट मुझे मैनेजमेंट। दिया था कि एमआर और दमाग को कंपेयर करें तो उसके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं, हुँ। वो भी बड़ा एक अच्छा कंपैरिज़न था। बिल्कुल, बिल्कुल। एमआर के तो ख़ैर ज़्यादा हैं, लेकिन दिमाग के पास भी 2600 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है? इन्होंने पूरी मैनेजमेंट चेंज करी अपनी 2017 के बाद। हुँ, हुँ, अमीरा सजवानी का भी जो है, जो एक्सपीरियंस है और जो जिस जिस सोच के साथ वो काम करती है ना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। एक तो यंग ब्लड है, ठीक है? हुँ, उनको पता है कि मार्केट के अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और किस चीज़ से मुझे मार्केट ग्रैब करनी है। हुँ, उन्होंने आके जब स्टडी किया कि अच्छा जी यहाँ, 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 उनकी सबसे ख़ासियत पता है क्या है? वो ब्रोकर्स के साथ बैठती हैं। हुँ, हुँ। और वो ब्रोकर्स, क्योंकि हम उनके कस्टमर्स हैं, वो कहते हैं भाई हमारे कस्टमर्स आप हैं, तो फीडबैक दें। तो फीडबैक दें हमें कि क्या प्रॉब्लम है, आपको आपके क्लाइंट हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या गलत कहते हैं, हुँ, बताएं आप हमें। तो वो सारी चीज़ें नोट डाउन करके उन्होंने स्टडी किया, रिसर्च किया, सारी चीज़ें सेट करने के बाद पूरी मैनेजमेंट चेंज करी। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जो इनकी मेंटेनेंस की टीम है, वो एक प्रॉपर एक अथॉरिटी, मतलब एक जैसे कहते हैं ना, एक कंपनी को बनाया, उसको दिया कि भाई ये सारी मेंटेनेंस यही करेगा, लूम्स, हुँ, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता इन्होंने चेंज करके, और जब ये क्वालिटी पे, आफ्टर सेल सर्विसेज़ पे आप काम करते हैं ना, आपकी चीज़ें खुद ही चलना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि दिमाग करता आ रहा है। सही है। अच्छा, वो जो एक और बात थी इसकी रेंटल रिटर्न्स की, अगर हम कंपेयर करें रेंटल रिटर्न्स को जब प्रॉपर्टी बन जाती है, तो बाकी जो इसके पीयर्स हैं, उसके साथ कंपेयर करें तो कैसा है दिमाग? मैं आपको बताऊँ, अभी मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ दमाक आइलैंड्स के बारे में, हुँ, ठीक है? दमाक आइलैंड्स का 4 बेडरूम टाउन हाउस, अ, इट इज़ फॉर 2200 स्क्वायर फीट, ठीक है। ठीक है? 4 बेडरूम टाउन हाउस है, G+1 के स्ट्रक्चर के साथ। इसकी प्राइस जो दिमाग ने ओपन करी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2.25 मिलियन एंड गोज़ अप टू 2.7 मिलियन, हुँ, ठीक हुँ, है? ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 4 बेडरूम की, मतलब मैक्सिमम वाला भी जो है वो 2.7 मिलियन का हुँ, है। इस टाइम पे करंट मार्केट के अंदर जो इसके नेबरहुड्स हैं, उसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम है चेरीवुड, चेरीवुड्स, ठीक है। अरेबियन रांचेस 2, हुँ, मोडॉन, दमाक हिल्स, मतलब ये पूरा बेल्ट बना हुआ है, ठीक है। इधर 4 बेडरूम टाउन हाउस इस टाइम पे मार्केट में, मतलब सबसे कम जो है वो मोडॉन के अंदर है, विच इज़ बिटवीन 3.3 मिलियन से 3.9 मिलियन के बीच में। मुडॉन किसकी डेवलपमेंट है? दुबई प्रॉपर्टीज़, दुबई प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है ना? बाकी अरेबियन रांचेज़ इमार है। अरेबियन रांचेस एमआर है, ठीक ठीक है। है। तो अरेबियन रांचेस 1, 2, 3 तीनों एमआर के हैं। हुँ, फिर जो मोडॉन है उसके अंदर डिफरेंट क्लस्टर्स हैं, वो दुबई प्रॉपर्टीज़ के। सबसे कम आपको दुबई प्रॉपर्टीज़ की प्राइस मिलेगी, विच इज़ रेंजिंग बिटवीन 3.3 मिलियन विद द सेम स्क्वायर फीट, हुँ, और गोज़ अप टू 3.8 3.9 मिलियन। और सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी चेरीवुड्स के अंदर, जहाँ पे 4.2 से लेके 4.6 के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं 4 बेडरूम टाउन हाउस की। ऑल्दो उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, हुँ, मतलब 300-400 स्क्वायर फुट वो ज़्यादा है। ठीक है। बट मैं कहता हूँ अगर वो प्राइस पर स्क्वायर फीट से निकालूँगा तो मैं फिर भी व्हाटएवर आई एम अर्निंग दैट इज़ हाफ ऑफ इट, ठीक है? दूसरी चीज़, तो मेरे कैपिटल एप्रिसिएशन का तो मुझे यहाँ से पता लग जाता है कि हाउ मच आई एम अर्निंग द कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर ये रेडी होता भी है, तो मैं कहीं न कहीं 3.3 3.5 के बीच में खड़ा हूँगा। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करो हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। किसी को अगर लेट्स से उसमें दमाक आइलैंड के अंदर बुक कराना हो, तो वो तो नहीं हो सकता जो अभी पहला फ़ेज़ गया है। पहला फेस हो गया। तो सेकंड फ़ेज़ का जो प्रोसेस होता है ईओआई सबमिट कराने वाला, वो आप जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप भूल जाएँ कि आपको मिल सकता है, राइट? देखिए, मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि अगर आपने प्रॉपर्टी लेने का सोचा है ना, तो प्रॉपर्टी लेने के लिए आप अपनी रिसर्च पहले से कर लें। अगर नहीं कर पा रहे, तो किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के कर लें। हुँ, क्योंकि दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के डायनामिक्स दूसरी जगहों के रियल एस्टेट मार्केट जैसे नहीं है। कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में होता है, मुझे पता लगा अच्छा जी घर आया बिकने को, मुझे पता है 2 महीने तक अभी रहे हुँ, हुँ। ये कहीं नहीं जाता। हाँ, इसको देख रहे हैं हम अभी अभी। हम देख रहे हैं अच्छा 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 क्या है। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर मल्टी कल्चरल मल्टीनेशनल लोग इस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ हुँ, पे सिर्फ लोकल इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हुँ, तो यहाँ पर यहाँ पर दुनिया भर का ब्रोकर है, दुनिया भर का ब्रोकर दुनिया जहाँ में इसको मार्केट कर रहा है और दुनिया जहाँ से लोग इसको बाय कर रहे हैं। तो इसलिए मार्केट बहुत ज़्यादा इधर की तेज़ है, ठीक है, फिर तेज़ दोबारा वही। है।
मैं क्या करूँ तेज के अलावा मुझे कोई वर्ड सिनोनिम बता दो मुझे सही है, इसका नहीं सही है, ठीक है। तो तो अच्छा तुम कह रहे हो कि ये है रीज़न। तो अ, उसके लिए आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करा के रखना है फॉर श्योर। और अगर किसी को नहीं पता है ईओआई का प्रोसेस वो क्या होता है? देखिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अब तो हर डेवलपर ने बहुत नॉर्मल ये प्रोसीजर है। हुँ, आपने एक फॉर्म जमा कराना होता है, साथ में उस ईओआई की अमाउंट होती है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की, हर डेवलपर की डिफरेंट होती है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करती है। आपने वो अमाउंट डेवलपर के अकाउंट में डिपॉजिट करा देना है, वायर ट्रांसफ़र, चेक जैसे भी हो। और साथ आपने अपना इंटरेस्ट शो कर देना है कि भाई मैं इस जो आपकी प्रोजेक्ट आने वाला है इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ। ये कितनी लेट्स से दमाक आइलैंड की बात करें तो कितना ईओआई होगा उसका? दमाक आइलैंड की ईओआई थी 1,10,000 फॉर अ 4 बेडरूम टाउन हाउस, अच्छा, 5 बेडरूम टाउन हाउस के लिए 1.5 लाख दिरहम थी। ये ठीक हर है, हर कैटेगरी ऑफ मतलब जो ठीक है, वो आ रही है ना उस बेडरूम्स उसके लिए भी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है और इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं? अगर आपको नहीं निकलता आपका तो फिर क्या होगा? लेकिन 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक लोगों को बड़ा इसके अंदर डाउट रहता है मेरे पैसे फँस जाएँगे यार, मैं क्यों इसके अंदर डालूँ? देखिए पैसे नहीं फँसते, हुँ, टाइम लगता है। हुँ, 21 वर्किंग डेज़ ऑफ़िशियली बाय दिमाग है, मैं अगर स्पेसिफिकली दिमाग की बात कर रहा हूँ। हुँ, 21 डेज़ के अंदर ये फुली रिफंड हो जाते हैं। इन एनी केस आपने यूनिट नहीं लिया तब भी, ठीक है। आपको यूनिट मिला, आपने तब नहीं लिया। अच्छा ये जो यूनिट ना लेने वाला केस है, मैं यहाँ कहीं गया हुआ था, वहाँ पर संडे के नाश्ते के ऊपर मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ था, एक साहब आए, मुझे क्या पहचान लिया उन्होंने, मुझे आके कहते हैं कि यार वो आपसे मुझे एक काम है, प्लीज़ मुझसे बात कर लें। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फ्री होता हूँ तो बात करता हूँ। तो 5-10 मिनट बाद मैं उनसे बात करता हूँ, तो कहते हैं यार वो मुझे, अब मैं डेवलपर का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वहाँ से मुझे जो है ना वो हो गया है और मैंने ले लिया। मैंने कहा आपने ले लिया तो आप ठीक है, आप उसको कंटिन्यू करें। कह नहीं मैं पे नहीं कर सकता उसके। मैंने कहा पे नहीं कर सकते तो लिया क्यों था आपने? तो अब उन्होंने ले लिया था, कह रहे थे नहीं वो ईओआई सबमिट कराया था, फिर उसके बाद वो रिफंड नहीं हो रहा था, तो ऐसा तो नहीं होता ना, रिफंड तो हो जाता है। वो देखिए, अभी इसकी टर्म एंड कंडीशन ये है ना कि अगर आपने ईओआई जमा करा के आपने अगर बुकिंग फॉर्म साइन कर दिया, हुँ। तो अब वो रिफंडेबल थोड़ी रहा, आपने तो बुकिंग कर ली किसी आपने चीज़ बुकिंग की, कर ली, ठीक है ना? लेकिन उन साहब ने बुकिंग नहीं की थी। लेकिन उनको जो है ना मेरे ख़्याल से जो डेवलपर के लोग थे, उन्होंने शायद मिसलीड किया शायद, मुझे ये लग रहा था। ब मैं ये समझता हूँ कि डेवलपर से ज़्यादा इसके अंदर ब्रोकर का बहुत अहम अच्छा। किरदार अदा होता है। हुँ, अगर देखिए एक चीज़ होती है डेवलपर की पॉलिसी, ठीक है? हुँ, उसको तो ब्रोकर आप क्या ब्रोकर भी कुछ नहीं कर सकता। हुँ। लेकिन मैंने अभी तक जितने भी डेवलपर डील किए हैं, कोई मतलब मुझे प्रॉब्लम आई नहीं है किसी भी रिफंड कराने में। मेरे दिमाग से भी रिफंड हुए, क्योंकि अच्छा। बहुत सारी जगह होते हैं मेरे मतलब मुझे नहीं मिलता यूनिट बहुत सारी जगहों पे, और बहुत सारी जगहों पे यूनिट मिल भी रहा होता है लेकिन वो उसकी मर्ज़ी का नहीं होता जो कस्टमर ने मुझे बोला है। हुँ। वो फ्लोर नहीं होता, वो लेआउट नहीं मिल रहा होता, तो तो ईओआई जल्दी रिफंड हो जाता है। सबमिट कराने से फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, हुँ, हुँ, एक होता है डाउन पेमेंट। हुँ। ये जो 2 बड़े डेवलपर हैं या 3 बड़े डेवलपर हैं, दुबई प्रॉपर्टीज़ जो कि अभी रिसेंटली डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं, दुबई प्रॉपर्टीज़ है, इमार है, दमाक है। इनके जो है ना बुकिंग मतलब क्राइटेरियाज़ हैं। पहला होता है इनका, सबसे पहला होता है बल्क बायर्स के लिए, जो उन्होंने बल्क लेना है 3, 4, 5 यूनिट लेना है, सबसे पहले इन्वेंटरी उसको मिलेगी। हुँ। फिर मिलेगी डाउन पेमेंट वालों को, जिन्होंने डाउन पेमेंट कर दी है, अच्छा, 24%। ओके। ठीक है, 24% आप डाउन पेमेंट कर दें, यूनिट की गारंटी हो जाएगी आपको। लेकिन अभी भी वो गारंटी नहीं है कि आपको अभी पसंद भी है। वो गारंटी नहीं है क्योंकि हो सकता है वो बल्क में निकल गया हो, आपने जो पसंद किया हो, ओके, ठीक है? या ओके। तो आप बल्क में लें, हुँ, या बल्क के बाद की जो पहली ऑप्शन है वो 24% वालों के लिए है। ओके। तो तो आप ईओआई भी गारंटी नहीं है आपको? ईओआई गारंटी नहीं है, हुँ, ईओआई है फिर उसके बाद वाला स्टेप। हुँ, तो फिर जब 24 वाले प्रायोरिटीज़ निकल जाती हैं, उसके बाद आता है एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेंड जनरल इन्वेंटरी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी कस्टमर्स आते हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए बाय ऑल मीन आपने विदिन 14 डेज़ या 1 मंथ आपने डाउन पेमेंट तो करनी है। पूरी करनी है डाउन हुँ, 20%। तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ भाई आगे 15 दिन में भी तो करनी है। हुँ। आप पहले करो, अच्छी यूनिट सिक्योर करो, तो ये बात समझ अच्छा आ जाती कैसे है उनको। मैकेनिज़्म चलता कैसे है? फ़र्ज़ करो दिमाग के अंदर मैंने ईओआई सबमिट किया, हुँ, उसके बाद तुमने मुझसे बोला कि नहीं आप डाउन पेमेंट भी करते हैं, तो मैंने डाउन पेमेंट भी कर दी। करेक्ट, अब मेरे 25% ऑलमोस्ट 25% जा चुके हैं। करेक्ट। अब जब ये लॉन्च होगा, लॉन्च के टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक ही होगा ना सब कुछ, ये तो नहीं सब होगा कि इलेक्ट्रॉनिक है, तो सब वो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे आप अपनी तरफ से कैसे बताएँगे कि मुझे ये यूनिट चाहिए या इस तरह का यूनिट चाहिए? अच्छा देखिए, अब होता क्या है कि जब आप डीपी करते हैं ना, मतलब डीपी क्या करते हैं, 24% की आप पूरी पेमेंट कर देते हैं। हुँ, तो स्पेसिफिकली मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ, दिमाग आपको एक एलईआर नंबर जनरेट कर देता है। ठीक है। ये सारा सिस्टम जनरेटेड होता है। वो एलईआर नंबर अलॉट हो जाता है, क्यू में लग जाता है, लेट्स सपोज़, ठीक है। ठीक है? आपसे पहले 50 लोग थे, आप 51th हुँ, पे आ गए, ठीक है? ऑन द डे ऑफ लॉन्च उससे 1 दिन पहले उस एलईआर नंबर के थ्रू टोकन नंबर जनरेट होता है। अच्छा।
टोकन नंबर जनरेट होते हैं विद टाइम स्लॉट कि भाई आपका मिसाल के तौर पे टोकन नंबर ये है और ये सुबह 10:30 से 11 के बीच में, ठीक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कि आपने कितनी जल्दी भरा था। अगर ये आप पहले पे होते, क्योंकि 9 बजे विंडो खुलती है, तो आप 9 से 9:30 वाले फेस में होते, समझे? तो मतलब आपका ईओआई या डाउन पेमेंट के पेमेंट का भी टाइम फ्रेम टाइम आएगा? फ्रेम है, करेक्ट। अच्छा, क्योंकि आपसे पहले भी तो लोगों ने ये तो 24% पे कैनेडियन किया होगा। इमिग्रेशन हो गई यार, ये तो सीआरएस स्कोर जो है ना वहाँ पर आ रहा है। ये ये सारा ये ये बाकी डेवलपर्स में भी ऐसे ही होता है? सब जगह ऐसे होता है। अच्छा। हाँ, हर जगह का डिफरेंट है। हुँ। और ये मतलब ये तो पूरी एक अलग डिस्कशन है। हाँ, नहीं मैं चलो वो आगे साथ उधर पे डेविएशन हो जाएगी, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है लोगों के लिए हाँ, कि इसको फिर किस तरह से एश्योर करते हैं कि देखिए एश्योरिटी ये होती है कि फिर यहाँ पर जो है वो चीज़ें आपके पास जब आ जाती हैं लॉन्च से पहले, हुँ, हुँ, पूरा मास्टर प्लान होता है, तो हम बैठ के डिस्कशन करते हैं कि हमें अपनी प्रेफ़रेंसेस क्या हैं। हुँ, हम अपने मिनिमम मिनिमम मैं मेरी मेरी प्रेफ़रेंस रहती है मैं 15 यूनिट निकालूँ कम से कम भी। अच्छा। अगर एक मास्टर प्लान आ रहा है तो मैं एटलीस्ट 15 यूनिट प्रेफ़रेंसेस निकालूँ, कस्टमर के साथ बैठ के कि यार ये नहीं तो 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 ये नहीं। मैं 1-2 से लिमिटेड नहीं रहता, अच्छा, ठीक ठीक है? है। क्योंकि देखें ये बहुत फेयर गेम है, मतलब इसके अंदर कोई 2 नंबरी नहीं है कि यार मुझसे पहले जो मतलब मेरे बाद जो आएगा वो मुझसे पहले ले जाएगा, ऐसा नहीं होता। जिसने पहले डाला है वो लेके जाएगा ही जाएगा, हुँ, तो उसको पहले ही प्रायोरिटी मिलेगी। ओके। तो बेटर है कि आप अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करें और अपनी प्रिपरेशन पूरी करके रखें। 24 हुँ, टीपी डाल के रखें, ठीक है? हुँ, और आप अपनी प्रेफ़रेंसेस निकाल के रखें। ऑन द डे ऑफ लॉन्च जैसे ही वो विंडो ओपन होगी, अच्छा दिमाग का एक स्पेसिफ़िक जो टाइम पीरियड आपको मिलता है, आपको उसी के अंदर बुकिंग मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको 9:30 बजे वाले उसमें आप किसी से बात करके बोले यार मुझे ज़रा बुकिंग कर दो, नहीं तो होगा। 9:30 बजे तुम वहाँ पर फिज़िकली प्रेज़ेंट होगे? मैं फ़िज़िकली प्रेज़ेंट होऊँगा, अच्छा, ठीक है? मतलब ये तो ऑनलाइन नहीं होता? मतलब एज़ अ ब्रोकर मैं वहाँ पे मौजूद हूँगा। अब ये डिपेंड करता है अगर उन्होंने कोई इवेंट रखा है इसका, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर हम सब जाएँगे और फ़िज़िकली प्रेज़ेंट होके सारी चीज़ें करेंगे। अब जैसे वॉलेट का लॉन्च था, उसके अंदर कोई इवेंट नहीं था। ठीक है। वॉलेट सॉफ्टली लॉन्च कर दिया था उन्होंने, हुँ, क्योंकि वो ईओएस उनके पास ऑलरेडी पूरी थी, भरी हुई थी। हुँ, उन्होंने सॉफ्टली लॉन्च किया था, प्रेफ़रेंसेस पहले पहले से ली हुई थी। वो कोई धूम-धड़क्का कोई फ़िज़िकली मौजूद होने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन द मार्क आइलैंड्स की वी आर थिंकिंग के इसके अंदर एक लॉन्च आई, मतलब बुकिंग का जो एक इवेंट आएगा, बुकिंग इवेंट। तो उसके अंदर हम फिज़िकली प्रेज़ेंट होंगे ऑन बिहाफ़ ऑफ कस्टमर्स, और फिर उसी टाइम पे जो भी आपके तो अवेलेबल आपने यूनिट प्रेफ़रेंस पहले से दी हुई है प्रेफ़रेंस दी और हुई है। लेट्स से प्रेफ़रेंस 15 हमने बनाई हुई है, हाँ, आपने प्रेफ़रेंस हमने आपने बनाई दी हुई हुई है। है अगर 15 प्रेफ़र्ड यूनिट्स हैं, उसमें से फ़र्ज़ करो बल्क में 6 चले गए, 6 चलेगा, अब 7 रह गए। 7 रहेगा। अब 7 में से भी कोई प्रेफ़रेंस 1, 2, 3, 4 होगी या बस वो होगी और आपको सेलेक्ट करना होगा उसमें से? अब वो अकॉर्डिंग टू द नंबर हमने नंबरिंग बनाई हुई है ना। अच्छा, आपका नंबर होगा 1, 2, 3 हाँ, उसके अंदर तो अगर उसके हिसाब 4th से नंबर पे अवेलेबल है तो वो 4th पे आपको नंबर 4th पे तो 4th पे मिल जाएगा। ये नहीं हो सकता कि अच्छा आपने कहा ये 4th नहीं मुझे 8th चाहिए, तो ऐसा हो सकता है? हाँ, मिल सकता है। मिल सकता है। अगर वो अवेलेबल है ऑन दैट टाइम स्लॉट कि आपके जिस टाइम पे आपका है, अगर उसमें दोनों यूनिट अवेलेबल है 4th भी और 8th भी, तो ये आपकी चॉइस है अच्छा, कि आप उसमें 4th लें या 8th लें, सही है। डिपेंडिंग ऑन यू। और इसके अलावा कोई और ऑप्शन मिल सकता है अगर हमने 15 सेलेक्ट किए हैं लेकिन अब हमें कोई और चाहिए? कोई और चाहिए जो जो अवेलेबल है उस टाइम वो पे, मिल जाएगा? वो आप ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है इसमें, आप क्योंकि हर चीज़ की प्राइस डिफरेंस होती है, हुँ। इसीलिए ये वर्किंग पहले से करके रखते हैं। अच्छा प्राइस डिफरेंस तो होता है, हाँ, ज़ाहिर-सी बात है व्यूज़ का अलग व्यू आएगा। का है, लोकेशन का है, फ़र्क होता है। हुँ, अब मिसाल के तौर पे मैंने सेलेक्ट किए थे 15 यूनिट, मुझे 15 के 15 सारे बिक गए मेरे, हुँ, जो मैंने सेलेक्ट किए थे, सही, मेरा नंबर आने से पहले सारे बिक गए। ठीक है। अब मैं क्या करूँ? हाँ, अब मुझे जब वहाँ बैठना है तो अब मुझे फटाफट ये चीज़ वर्किंग करनी है कि भाई अब मेरा नेक्स्ट 3-4 कौन से यूनिट्स होंगे जो अवेलेबल हैं, क्योंकि उस हुँ, टाइम पे लाइव स्क्रीन चल रही होती है। हुँ, तो लाइव स्क्रीन में से वो ग्रे आउट हो रहे होते हैं, जो यूनिट जा रहे होते हैं। अच्छा, तो आपने फिर नज़र रखनी होती है, अच्छा ये चला गया, अपनी लिस्ट से काट दो भाई। ये हुँ, चला गया, ये भी लिस्ट से काट ओके, दो। तो ठीक दैट्स है। हाउ इट्स वर्क। और कितने दिन तक रहता है ये पूरा प्रोसेस? क्योंकि 1 दिन में तो नहीं होता होगा ये प्रोसेस, या होता है? सर ये घंटों में हो जाता है और ये सोल्ड आउट करके पैक करके नहीं, वापस लेकिन चले अगर जाता है। आपको आधे घंटे का टाइम दिया हुआ है, तो हाँ, पता नहीं कितने लोगों को टाइम दिया होगा स्लॉट्स में? बिल्कुल दिया हुआ होता है, तो 3000 यूआईज़ हैं, तो फिर कैसे ये एक दिन में या घंटों में होगा? 25-30 बैठे होते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बुकिंग करने के लिए। अच्छा, वो आपको इतना टाइम नहीं देते। अच्छा, बुकिंग के वक़्त में आप जैसे ही आपका नंबर आया, मिसाल के तौर पे मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, आप ब्रोकर हैं। आप आएँगे, मैं बोलूँगा हाँ जी, कौन-सा यूनिट? हुँ, अब आप कहते हैं ना मुझे दिखाओ तो सही कौन-सा यूनिट? हुँ, तो मैं आपको बोलूँगा आगे जाओ, अच्छा, सोच के आ जाओ, जाओ, अच्छा, अच्छा, दूसरा आ अच्छा। जाओ। वो क्योंकि स्क्रीन आपने लगी हुई है, देखा तो पहले पहले ही से देख लेना चाहिए था वो आपको। स्क्रीन लगी हुई है, आपने उसमें देखना है हुँ, कि अवेलेबल कौन-कौन से हैं और आपकी प्रेफ़रेंस क्या है। ठीक है, आपने यहाँ बैठ के तो मुझे बस ये बताना है यूनिट नंबर, अच्छा 512 ठीक है, डन। ओके, पैसे जमा कराओ, फाइनेंस की रिसीप्ट दिखाओ, जाओ। ठीक है, सही। तो अब ये इन्होंने अपने नंबर में डाला, ये बैक एंड पे चला गया। हुँ,
अब 1 दिन का टाइम है, 1 दिन के अंदर जो है वो सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। हुँ, फिर वो अगले दिन सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो जिसको हम बुकिंग फॉर्म कहते हैं या यूआरएफ कहते हैं, तो बैंक में यूनिट रिजर्वेशन फॉर्म ठीक है। वो आता अच्छा ये सब कुछ तो हो गया लेकिन है। अगर फ़र्ज़ करो मुझे मिला ही नहीं कुछ और मुझे अब समझ में भी नहीं आ रहा कुछ, तो फिर क्या होता है? कुछ नहीं, पैसे रिफंड कर लें आप, पैसे या रिफ़ंड कर अगली ईआई के लिए अगली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करा दें अगले तो क्लस्टर के लिए, अगले के लिए फिर आपका प्रेफ़रेंस सबसे पहली हो जाएगी सबसे क्योंकि पहले हो जाएगी। क्योंकि आपने ऑलरेडी करेक्ट। हाँ। अभी जैसे सन सिटी के अंदर हुआ था, सन सिटी के अंदर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सीड कर गए थे, हुँ, हुँ। तो उसके जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट धमाक आइलैंड में आया, तो अब वो डेफिनिटली वो उन सबसे पहले हैं जिन्होंने पैसे जमा कराए बाद में। हुँ, सही। लेकिन उसके अंदर ये हो जाएगा कि अगर लेट्स से दमाक आइलैंड में कर रहे हैं तो मैं मुझे किसी टावर के अंदर मिल जाए तो मैं टावर में एडजस्ट करवा लूँ उसको करेक्ट, ईवाई को, ऐसा भी हो वो हो जाएगा, जाता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। अब आगे इनके अपार्टमेंट्स आने, ठीक है? अभी ये धमाक आइलैंड दिसंबर में आएगा, जनवरी के अंदर एक्सपेक्टेड है, रिवर साइड के अपार्टमेंट आए, रिवर साइड इनकी बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी थी। हुँ, रिवर साइड की तो मैं खुद सुन के हैरान हो गया, रिवर साइड मेरे ख्याल में मई के अंदर लॉन्च करी है, हुँ, हुँ, मई 2025 के अंदर। हुँ। अ, 2025 में 2024 सॉरी 24 में, हाँ। हाँ, मेरे कलीग ने यूनिट बेचा था 2.38 का, हुँ, ठीक है? 2.38 का 4 बेडरूम टाउन हाउस, और आज उसने मतलब 2 दिन पहले 2.75 का बेच भी दिया। क्या बात है। तो उसने 25% पे लिया होगा उसने या प हो सकता है वो भी 25% तो दिया होगा उसने उसने। 25% भी दे दिया होगा। हाँ, तो लेकिन फिर भी 25% पे 25% पे आपको मतलब 1 मिले 5 लाख पे उसको 5 लाख का 4-5 लाख उसको मिल गए। 4 लाख मिल गए हाँ, वो 6 महीने में, 6 महीने के अंदर। सही। तो ये भी होता है। अच्छा ये टावर से याद आया मुझको अब टावर वाली बात तो कर नहीं रहे लेकिन रासल खैमा में भी तो चल रहा है दमाक, उसका क्या सीन है? वो तो ख़त्म हो गया अब। अच्छा वो ख़त्म हो गया लेकिन ज़रा थोड़ा-सा दिमाग ने बिल्कुल, जैसे हर डेवलपर ने रासुल खैमा को अपना नज़र करम से नवाज़ा है, हाँ। तो दिमाग ने भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लॉन्च किया था शोर लाइन, हुँ, हुँ। और शोर लाइन जो है वो 2 घंटे के अंदर बिक गया था सारा। ये शोरलाइन वो तो नहीं है ना जो पाम में है? नहीं, नहीं, वो उस जुमेरा पाम जुमेरा वाले दूसरे हैं, वो वो दूसरे हैं। तो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है सारी। हुँ, ये ब्रांड न्यू ऑफ प्लान प्रोजेक्ट है, जस्ट ऑपोज़िट टू विन कैसिनो। बहुत प्यारी लोकेशन थी इसकी, यही वजह थी 1.9 का 1 बेडरूम भी यहाँ एकदम से बिक गया, अच्छा नज़र भी नहीं आया। 1.9 का रीज़न यही था कि वो सामने ही कैसीनो के बिल्कुल सामने ही था। सामने कैसीनो के था, पीछे आपके सारा पानी था, सारा ज़बरदस्त हुँ, बेहतरीन बीच, और उम अल कुवैन में भी जो शोभा की विलाज़ आ रहे हैं वो भी सिनिया आइलैंड। सीनिया आइलैंड, बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, वो भी हमने किया था। बट शोभा की जब हाँ, प्रॉपर्टी की थी तो थोड़ा-सा उसका पोर्शन किया था हमने, बट लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, हालाँकि और वो कैसीनो से वो भी जो आइलैंड है उससे करीब ही है, ज़्यादा दूर बहुत नहीं है। करीब है। और मैं आपको बताऊँ कि आने वाले ये वीडियो का फ़ायदा यही है ना, तो यहीं रहेंगी। हुँ, तो आने वाले वक़्तों में ये वीडियो कभी कोई देखेगा तो पता लगेगा कि सिनी आइलैंड जो प्राइस अभी आपको दे रहा है, इस प्राइस पे आप ढूँढते रह जाएँगे, आपको सिनी आइलैंड में कुछ नहीं मिलेगा। हुँ। क्योंकि बहुत नहीं लेकिन अच्छा वो मास्टर प्लान है। एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव भी है क्योंकि वो वो दुबई के प्राइसेज़ ही हैं ऑलमोस्ट उबल नहीं, को उसका देखें, उसका जो लिविंग कॉन्सेप्ट है ना वो डिफरेंट है। दैट इज़ नॉट कि आपने वहाँ जाके खुद रहना है, एंड यूज़र प्रोडक्ट थोड़ी ना वो, हाँ। ठीक है ना? वो है रिज़ॉर्ट लिविंग, हुँ, और उसके अंदर फिर उसी हिसाब से रिटर्न्स भी आने हैं। हुँ। मरजान आइलैंड भी शॉर्ट टर्म रेंटल्स के लिए ही बूस्ट कर रहा है ना। अगर आप एक्सपैट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे हैं, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोज़ का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एन्जॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जब भी ये मतलब कैसीनो जहाँ पर भी आया है, विन कैसीनो की हिस्ट्री रही है, चाहे वो लॉस वेगास हो या दूसरी जगह हो, तो वो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से ऊपर गई है। हुँ, मतलब उन्होंने डबल ट्रिपल प्राइस किया है अपना, और वो इसी वजह से किया है क्योंकि वो फिर एरिया उसी हिसाब से बनता है। तो सिनी आइलैंड भी इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मेरा तो बहुत अच्छा फेवरेट एरिया है। और जो प्राइस अभी वहाँ मिल रही है आपको, ये शोर लाइन पे मतलब कोस्ट लाइन पे आपको ये प्राइस नहीं मिलेगी हाँ, आगे। वाटर बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो फिर वो अच्छा है लेकिन है उमुल कुवैन ना, तो मसला लोगों का हाँ, वो आ मैं जाता यही है। कह रहा हूँ कि लोगों को अभी जो मिसकंसेप्शंस हैं वो यही चीज़ है कि कि उमुल कोइन है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी क्या चीज़ें हैं, किस हुँ, तरीके से। लेकिन डेवलपर अच्छा है, शोभा है। डेवलपर अच्छा है, शोभा है, बिल्कुल ऐसे ही शोभा क्वालिटी के हिसाब से, और शोभा मास्टर प्लान डेवलपमेंट में बड़ा अच्छा है। आप देखें हुँ, शोभा हार्ट ने उसने कितना खूबसूरत बनाया है, हुँ, कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी प्रोवाइड की है। यही फ़ायदा है ना, देखें लोगों को
दुबई से थोड़ा-सा फ़ैमिलियरिटी इसलिए है क्योंकि दुबई ने अपने रियल एस्टेट सेक्टर को इतना मज़बूत किया हुआ है, ठीक है? रेरा आप देखें कि एक पूरी रेगुलेटरी बनाई हुई है रियल एस्टेट को कंट्रोल करने, फिर एस्क्रो अकाउंट्स, फिर रेंटल डिस्प्यूट सेंटर, हर तरफ से आप मतलब कहीं भी फँसे। आप मुझे बताएँ दुनिया में कोई भी ऐसी जगह जहाँ घर खाली करके ना जाए और वो डीएलडी उससे मतलब एक इदारा बना हुआ हो, आप जाके उसको बोलें यार मेरा घर खाली करा दो और वो घर खाली भी हो जाए। हुँ, ऐसा कहीं भी नहीं होता। मेरे कितने केसेज़ हैं यूके के, कनाडा के, वो कहते हैं यार मेरा टेनेंट पैसे भी नहीं दे रहा मुझे, हुँ, रह भी रहा है, मैं खाली हुँ। भी नहीं करा ये सकता। तो एक अलग ही डिबेट है ना कि जो ठीक है ना? वेस्ट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को हाँ, और पाकिस्तान में भी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, पाकिस्तान में भी वो प्रॉब्लम होती है। वो यहाँ पर अच्छा दोनों के लिए। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप बुली करें एज़ अ लैंडलॉर्ड कि हाँ, भाई आप खाली करो, ऐसा खाली भी कर नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते, आप आपके भी राइट्स हैं। आपके भी राइट्स हैं और वहाँ टेनेंट की भी राइट्स हैं, लेकिन वो बैलेंस में है। बैलेंस में, वहाँ पर टेनेंट को बहुत फ़ेवर किया जाता है। वेस्ट में, वेस्ट में। करेक्ट। और पाकिस्तान में तो आप डंडे के ज़ोर बदमाशी पे है। जो बदमाशी जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस है। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो अगर रूल बना हुआ है अगर आपने उसको सही से प्ले किया है, तो आप अगर ग्रीडी बन जाएँगे कहेंगे नहीं यार मुझे ज़्यादा रेंट चाहिए तो फिर आप शायद उसमें नहीं कर पाएँगे, नहीं कर बिल्कुल पाएँगे, ऐसा ही है। अदरवाइज़ आपको मिल जाएगा आपका। फेयर खेलेंगे, आपको सारी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, ये आपको खुले दिल से वेलकम करके आपकी चीज़ों को सॉल्व करेंगी। हुँ, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, दुबई इस चीज़ से बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ अदर एमिरेट्स, चाहे वो रास अल खैमा हो, चाहे वो हुँ, उम्मुल क्वीन हो, हुँ। चाहे वो अबू धाबी हो। तो दुबई के पास ये एज है। अच्छा हम जो है ना फिर अगेन डाइवर्ट कर गए थे चीज़ों में मल्टीपल जगह में पहुँच गए। मैं अगर दोबारा से दमाक हिल्स पे आऊँ, क्योंकि यही लेटेस्ट प्रोजेक्ट है ना दमाक का। दमाक आइलैंड, दमाक आइलैंड और करेक्ट। दमाक आइलैंड का जो है नेक्स्ट प्रोबेबली दमाक आइलैंड 2 आएगा। मतलब दमाक वही आइलैंड उसी के में क्लस्टर्स हैं, हाँ, क्लस्टर्स आएँगे, करेक्ट। ठीक है। तो इसकी अगर हम रेंटल आरओआई पे आएँ, तो वो परसेंटेज में कितनी बन सकती है? सर मैं आपको बताऊँ इस टाइम पे 4 बेडरूम टाउन हाउस इस पूरे बेल्ट में जो कि शेख हमदान बिन अल नह्यान स्ट्रीट है या एमिरेट्स रोड है या फिर शेख मोहम्मद बिन जायद रोड है। हुँ, हुँ, इसी बेल्ट में जो है ना ये सारे टाउन हाउसेस और विलास की कम्युनिटीज़ हैं। इस टाइम पे 4 बेडरूम का मिनिमम रेंट जो चल रहा है वो चल रहा है 230 से लेके लोएस्ट प्राइस बता रहा हूँ हुँ, 230 से रेंज कर रहा है और ये जा रहा है 350 तक। हुँ, हुँ, 230,000 dirhams per year lowest and 350,000 dirhams पर ईयर हाईएस्ट ये प्राइस रेंज चल रही है। इसमें दमाक हिल्स वन भी है। अब मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ। दमाक हिल्स वन के अंदर इस टाइम चल रहा है 240 से लेके 270 के बीच में, हुँ, 4 बेडरूम टाउन हाउस। हुँ, दमाक हिल्स वन के अंदर 4 बेडरूम टाउन हाउस बिका था 1.6 मिलियन का। अब जैसे 1.6 1.7 मिलियन का 4 बेडरूम टाउन हाउस लिया था और आज वो रेंट उठा रहा है 240, क्या परसेंटेज हो गई रेंट? हुँ, अप्रॉक्सीमेटली वो 15% के करीब रेंटल यील्ड्स उठा रहा है। हुँ, सही है। दैट्स द सेम सिनेरियो जब आप ऑफ प्लान लेते हैं ना, तो आपकी रेंटल यील्ड्स ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती हैं। हुँ, दमाक लगून्स के अंदर 1.67 का 4 बेडरूम था, दमाक लगून्स के अंदर जो कि अभी हैंडओवर होने वाला है सेंटोरिनी, पहला क्लस्टर। और करंट प्राइस रेंज उस एरिया के अंदर मैंने आपको बताया कि 230 मिनिमम चल रही है। हुँ, मैं कहता हूँ 230 पे ही लगा लें। हुँ, तो जिससे 1.6 का लिया हुआ था वो 230 रेंट उठाएगा। स्टिल ही इज़ गेटिंग 13% 14% आरओआई। ठीक है। तो जो दमाक आइलैंड है, ये इस टाइम पे आप उठा रहे हैं समवेयर अराउंड 2.4 मिलियन लेट्स सपोज़। तो मैं करंट रेंटल के हिसाब से भी कैलकुलेट करूँ कि आप 230 240 तो पकड़ेंगे 4 बेडरूम का, तो 10% आरओआई अच्छा इस उठाएँगे। बात पे मुझे याद आया वो डीएलडी तो अब नहीं वेवर हो रहा ना? हाय! ये ये हमारे लिए बड़ा टफ होता है लोगों को मना करना कि ऐसा डीएलडी नहीं है। लोग कस्टमर्स बहुत उम्मीद लगाते हैं कि यार डीएलडी वेवर और दिमाग से स्पेशली दिमाग करता है दिमाग मैंने आपको बताया दिमाग इन्वेस्टर फ्रेंडली है, दिमाग ब्रोकर फ्रेंडली है, दिमाग मतलब बहुत अच्छा डेवलपर है इन टर्म्स ऑल ओवर बहुत सारी चीज़ें इसने बेहतर करी हैं। मेरी एक लेडी है उनसे बात हो रही थी एंड शी वाज़ सो अगेंस्ट ये पुरानी बात है उन्होंने मुझे बताया कि मैं दिमाग के इतने अगेंस्ट थी कि मैं दिमाग का नाम भी नहीं सुनना चाहती थी। हुँ। और वो आज दिमाग के अंदर आइलैंड के अंदर ईवाइट देके बैठी हुई हैं, ठीक है? अच्छा। और उनके अल्फाज़ ये हैं कि मैं लोगों को अब एनकरेज करती हूँ कि जो चीज़ें पास्ट में रही हैं दिमाग के साथ, दैट इज़ डिफरेंट बट नाउ दे आर मूविंग फॉरवर्ड और दे आर मेकिंग थिंग्स रियली चेंज। हुँ, तो करना चाहिए इन्वेस्ट, ये इसके अंदर अब कोई बुराई नहीं है क्योंकि अब उन्होंने देखा ना कि भई चीज़ें दिमाग लगून से जो चेंज होना शुरू हुई हैं, वो डेफ़िनिटली बहुत अच्छे और बेहतरी की तरफ है। तो डीएलडी वेवर सर नहीं है हुँ। और यानी कि तकरीबन लाख दिरहम का जो है ना लाख फ़र्क दरम आ के जाता, डेढ़ फ़र्क बिल्कुल। नॉर्मल विला में। यही रीज़न है। देखें, दिमाग
कि प्राइसेस हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी शायद वीडियो के अंदर भी हमने जो बात करी, दैट वाज अराउंड 2.7 मिलियन, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड प्राइसेस हाँ, थी, जो पहली वीडियो हमने बनाई थी, पहली हाँ, वीडियो पहली बनाई 2 थी, वीडियोज़ जो बनाई थी, बिल्कुल। 2.7 एक्सपेक्टेड प्राइस थी। हाँ, और ये मतलब दिमाग की ऑफिशियल से ही सर्कुलेट हो रही थी, मतलब ऑफिशियली नहीं लेकिन मैनेजमेंट से ही सर्कुलेट हो रही थी कि हम ये प्राइस के अंदर आने वाला है, क्योंकि दिमाग सेंसिटिव इस प्राइस पे आया था 2.6 2.7, लेकिन प्राइस आया 2.3 2.4 एवरेज, हुँ, ठीक है। यहाँ पर दिमाग ये भी कर सकता था 2.5 की प्राइस देके एक एक डीएलडी वेवर कर दिया, डीएलडी हाँ, सही वेवर कर बात है। सकते हैं, ठीक है। हाँ, बट दे डन अ लॉट के नहीं, ठीक है, हम प्राइस को रिड्यूस करते हैं, डीएलडी हम वेव नहीं करेंगे, हुँ, तो डीएलडी वेवर नहीं है। पेमेंट प्लान भी 75-25 है, 60-40 का नहीं है। 60-40 के पेमेंट प्लान में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हमने डिस्कस किया है काफ़ी उस नहीं, पिछली बड़ा फ़र्क वीडियो पड़ के जाता अंदर है भी, उससे। बहुत फ़र्क पड़ता है। हुँ, और द मार्कल्स 2 का जो लास्ट लॉन्च था उसके अंदर 60-40 जिन्होंने एंजॉय किया वो बड़े खुश नसीब हैं, उनको मिल तो रहा है। अभी ये है 75 75-25 25 अच्छा, करेक्ट। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट वो हो सकता है, नेगोशिएट हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं हो सकता? पेमेंट प्लान के अंदर देखें, ये टियर 2 के डेवलपर करते हैं चेंजेस। अच्छा, टियर 1 के डेवलपर भी करते थे, मैं आपको बताऊँ। अच्छा, लेकिन ये करते थे 2019 में, जब अच्छा। बिकता जब नहीं था। हाँ, वो तो हमने बात की थी, एमआर ने भी किया इवन। एमआर ने भी किया, हाँ, ठीक है, पोस्ट हैंडओवर भी दिए, डीएलडी वेवर भी दिए, सर्विस चार्जेस वेवर भी दिए, सब कुछ दिया। बट अभी जो करंट मार्केट है ना, इस करंट मार्केट में लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि यार कुछ डिस्काउंट करा दें, कोई एक हुँ। आधा परसेंटेज डिस्काउंट। मैं कहता हूँ क्या हो जाएगा एक आधा परसेंट से, ठीक है मेरे ना। ख्याल से आपको फ़ोकस करना चाहिए अच्छे यूनिट की, अच्छे यूनिट के ऊपर फोकस करें, ठीक है। रादर देन डिस्काउंट। और इस मार्केट में कोई भी डिस्काउंट नहीं देता। हुँ, मतलब मैं मेरे साथ बड़ा अच्छा सीन हुआ। मैं एक कस्टमर के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा वो बज़ित एक डेवलपर के ऑफ़िस में बैठे थे हम। मैंने हुँ, कहा सर कुछ जो है ना, और उस डेवलपर का जो है हेड ऑफ़ सेल्स भी मेरे साथ बैठा हुआ था। तो उन्होंने, एक कस्टमर ने कहा कि प्लीज़ अगर आप मेरे लिए अगर अंदर बात करें और कुछ डिस्काउंट करके ले आएँ। हुँ। तो हेड ऑफ़ सेल्स जो थे वो उठे गुस्से में, कहते हैं देखें, मुझे पता है कि मुझे गालियाँ ही पड़नी है, लेकिन मैं आपके खातिर गालियाँ खा के आ जाता हूँ, क्योंकि डिस्काउंट मुझे नहीं मिलना। हाँ, ठीक है? क्योंकि मार्केट उसी हिसाब से चल रही है ना। अब मुझे बताएँ, एक टियर 2 का डेवलपर दिन के 40 यूनिट बेच रहा है। दिन हुँ, के 40 यूनिट बेच रहा है वो। तो वो क्यों डिस्काउंट देगा किसी को? वो कहेगा मेरा माल वैसे ही बिक रहा है भाई, मैं क्यों डिस्काउंट के ऊपर बात करूँ? हुँ, आपने लेना है लें, आपने नहीं लेना आप ना लें। सो सही। नाइस ऑफ यू। लेकिन अगर आरओआई की अगेन रेंटल आरओआई की बात करें उन टर्म्स में कि अगर ये हैंडओवर हो जाता है, उस टाइम पर कोई बंदा कैश में लेता है, उस टाइम पर कितना बन रहा होगा? मतलब कैश पे लेता है? यानी कि आज ये लॉन्च हुआ और जिसने भी ले लिया वो ले लिया, लेकिन ले अगर लिया। 3 साल बाद किसी को हैंडओवर होता है और उस टाइम पर वो फ्लिप करता है, हुँ। उस टाइम पर कोई बंदा कैश पे लेता है, उस टाइम पर या चलो इस तरह कह लो कि आजकल का रेंटल रिटर्न क्या मिल रहा है? अगर किसी रेडी प्रॉपर्टी में उसी एरिया के अंदर हम लेते हैं, तो क्या रेंटल रिटर्न बन रहा होता है? मैंने आपको बताया ना कि वो 2,30,000 से लेके 3,50,000 के आस-पास है, 4 आस-पास बेडरूम है सेम, और उसकी प्राइस क्या है? वो 3 और 4 के करीब जा रही है। 4 मिलियन के आस-पास। हाँ, सही। ठीक है ना? तो उसी के हिसाब से वो अब जो अभी आज खरीदेगा उसको थोड़ी 15% का रेंटल यील्ड हाँ, मिलेगा। ऑफ कोर्स। ये तो उसके एन्जॉयमेंट है जिन्होंने ऑफ प्लान जिन्होंने में निकाल, थोड़ा-सा रिस्क भी लिया उसके रिस्क अंदर। लिया उन्होंने, उन्होंने टाइम लगाया, उन्होंने बड़ा दिल गुर्दा किया और अपने आप को 3-4 साल तक खामोशी से बैठा के रखा कि भाई प्रॉपर्टी नहीं है, पैसे देता जा रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन फिर देखिए ना, उसके बेनिफिट्स आपको उसी हिसाब से मिलते हुँ, हैं। लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरा पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन-सी है? लोग मुझे मुझे अक्सर ये, हमने शुरू में भी बात करी कि मुझे रेंटल दिला दो, मुझे रेडी के अंदर चलेगा, मैं 7% ले, मैंने कहा आप 7% से 100% कैश फँसा के 7% से 3 साल में कितना कमाएँगे? हुँ। 21%। और वो भी अपार्टमेंट अगर लेंगे तो फिर क्या उसमें एप्रिसिएशन आनी है? क्या एप्रिसिएशन? आप पहले ही एप्रिशिएटेड वैल्यू में खरीद रहे हो उसको, हुँ, एप्रिसिएशन तो कोई नहीं आनी। फिर भी मैं आपको लगा लेता हूँ कि आप 3 से 5% के हिसाब से हुँ, पर ईयर आपकी एप्रिसिएशन आ रही है। तो फिर भी आप जो है वो 30% के आस-पास ही बैठे हैं, हुँ। कंपैरेटिव कंपाइल भी कर लें तो 30%। और लोगों को ये समझ नहीं आता कि जो मॉर्गेज आप करवाते हैं ना, वो जब आप ब्रेक करते हैं, उसमें जो आपको पेनल्टीज़ लगती हैं, ओह पेनल्टी हो! तो अलग ही है और वो जो अपफ्रंट उन्होंने इंटरेस्ट ले चुके होते हैं वो एक अलग सीन वो है। सारा आपका प्रॉफ़िट तो वो खा चुके होते वो खा चुके होते हैं। हैं। बिल्कुल रेडी प्रॉपर्टी में ये बहुत बड़ा मसला है। वो या तो लोग आप लें, तो कम फुल कम कम मॉर्गेज का लें और फिर उसको ख़त्म करें। ख़त्म करें। या फिर आप लें ज़्यादा को और फिर उसको चलाते रहें। फिर या आप उसको मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार मैं जो है ना 25-25 साल का मॉर्गेज लेता हूँ।
हाँ, और वो चलाता है फिर उसको। चलाता हाँ। रहता हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा यार ये आप, कहता है मुझे कोई टेंशन नहीं नहीं, है। बिल्कुल सही, क्योंकि आप 25 साल का ले रहे हैं ना, तो आपका पहले 5 साल, 6 साल तक तो इंटरेस्ट ही जा रहा होगा। हाँ, आप एक्चुअल प्राइस तो देंगे नहीं देंगे उसकी। ही नहीं उसकी। और जब अगर फ़र्ज़ करो आपकी प्रॉपर्टी प्राइस बहुत बढ़ भी गई, तो आपने 7 साल बाद बोला कि चलो अब मैं बेचता हूँ। आपने देखा कि प्रॉपर्टी प्राइस तो बढ़ गई मेरी, लेट्स से मेरी हो गई 20-25% बढ़ गई। लेकिन जो आपने पैसे दिए थे, अब तक वो मॉर्गेज के तो गए ही नहीं थे। गए नहीं थे। वो तो इंटरेस्ट जा रहा था सिर्फ़। अब शुरू होता उसका, तो इस इसलिए बेहतर ये है कि फिर आप उसको चलाएँ। फिर आप अनलेस एंड अंटिल बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करेगा। हाँ, नहीं वो यही होता है मेरे, मतलब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, उनका काम ही यही है। वो बिज़नेस करते हैं अपना, और वो मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी लेते रहे। वो अपनी एसेट बिल्डिंग कर रहे सही। हैं। रेंट पे चढ़ाई हुई है सारी प्रॉपर्टी, हाँ, रेंटल इनकम भी आ रहा है, मतलब वो किस्तें भी थोड़ा निकल बहुत रही हैं, उनका पॉज़िटिव निकल रहा होगा वो। पॉजिटिव पे आ रहे हैं वो। हाँ। तो वो कहते हैं बस चलने दो, हुँ, अब 25 साल बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हुँ। ठीक है, मुझे वो इन्होंने मतलब बेचना तो वो है नहीं। मैंने ये देखा है कि आप अपना एक इन्वेस्टमेंट का तरीका बना लें। हाँ, एक वही, एक बना लें। एक बना लें आप। अगर आप हिलते-जुलते रहेंगे ना, तो उसमें मसला है। भेड़-चाल में आ जाते हैं असल में हाँ, कि यार अच्छा उसने ये किया तो मेरा भी एग्ज़ैक्टली। ये हो जाएगा, ये जो आप ना ऐसा नहीं है। जिस बंदे का बता रहे हो, ये बहुत अच्छा है। मतलब हाँ, उसने अपना सिस्टम बनाया हुआ है। सिस्टम बनाया हुआ है उसने। उसने को पता है कि मेरा मैं यही करूँगा, ठीक है, दुनिया कर रही है, इधर वो से करने उधर दो, लेकिन मुझे पता है कि मेरा कम बन रहा होगा, लेकिन मेरा बन रहा होगा। बन रहा होगा। हाँ, मतलब वो उसको इंटरेस्ट रेट से भी परवाह नहीं है। हाँ। वो कहता है ठीक है क्योंकि जितना उसने होगा अपना करें। सारा कुशन बनाया हुआ है ना, उसने सारे हाँ, स्ट्रेस टेस्ट किए हुए हैं अपने कि मेरे साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा, मैक्सिमम क्या होगा मेरे साथ, वो ये उसने हो अपनी जाएगा। कैलकुलेशन की हुई है। और राइट, बाय द वे इंटरेस्ट रेट कम होने जा रहे हैं, कम होने जा रहे हैं। और दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। हुँ, लोग जो सवाल करते हैं ना कि ये बिकेंगे कहाँ? हुँ, ये इसी पे बिकेंगे सारे। हुँ। और अ, नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ख़ासतौर पे अपार्टमेंट्स के अंदर, जैसे हम लोग अ, ज़्यादातर जो डिज़ाइन्स देखते हैं जिसमें फ्लोर टू सीलिंग विंडो होती है, हुँ, पुराने अपार्टमेंट में मिलेगा ही नहीं वो आपको। कभी भी नहीं मिलेगा। तो आपको कुछ भी कर लें आप, विला में तो आप फिर भी शायद तोड़-फोड़ कर लें, लेकिन वो फ़साद में चेंजेस तो नहीं कर सकते नहीं कर सकते, विला के लिए भी। वो भी नहीं कर तो सकते। आप जब नहीं कर सकते, तो फिर आपको नए डिज़ाइन के लिए तो फिर जाना ही फिर पड़ेगा ना। जाना पड़ेगा, हाँ, अपग्रेड करनी पड़ती है। लोग मुझसे, लोग अब, बल्कि बड़े अच्छे हुआ मुझे याद भी आ गई ये बात, आपके कमेंट्स भी आया था कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो 10 से 15 साल एंड यूज़ के लिए रखी जाए और हुँ, फिर उसको बेची जाए, तो क्या हुँ, सजेस्ट किया जा सकता है आपको? हुँ, तो मैं सोच रहा था कि मैं इस पॉडकास्ट में उसका जवाब दूँ, पता नहीं वो इस चीज़ को देखें ना देखें। लेकिन जो सी फेसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमेशा फ़ायदे में रहती हैं। अच्छा, आप कभी भी ऐसी प्रॉपर्टी लें, अपार्टमेंट लें जो सी फेसिंग है, और शोर लाइन पे, स्पेशली दुबई के कोस्ट लाइन पे किसी भी अच्छी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करें। राशिद याट्स एंड मरीना इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें। 15 साल आप वहाँ रहें, 15 साल बाद अगर आप उसको बेच के भी जाएँगे तब भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट देके जाएगी। हुँ, 15 साल में तो देखिए एक वैसी बड़ी ज़बरदस्त एप्रिसिएशन आनी आनी है, क्योंकि 15 साल में डायनामिक्स ही चेंज हो जाते हैं पूरी हुँ, जगह के, हुँ। ठीक है ना? तो वो एरिया बहुत डेवलप हो चुका लेकिन होगा। कभी गलती से आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दें, इंटरनेशनल सिटी में कर दें या डिस्कवरी गार्डन में कर दें, तो 15 साल में आपने रेंट ही लिया होगा, उसमें एप्रिसिएशन तो नहीं आई होगी। ऐसे ही है। लोग मुझे अभी भी बोलते हैं कि यार ये इंटरनेशनल सिटी के अंदर कुछ दे दें, वहाँ पे तो अच्छा रेंटल आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ आ रही है। रेंटल ही आ रहा है वहाँ पर बस। मैंने कहा आप, मतलब 4 लाख की इन्वेस्टमेंट को सोच रहे हैं और उस पे से जो रेंटल आ रहा है बस आप वही मिलेगा आपको। हाँ, ठीक है? इसके अलावा बल्कि आप अगर आपने जल्दी सोच लिया सेल करने का, तो आपने पहले साल की कॉस्ट निकल जाएगी आपकी, कॉस्ट निकल जाएगी। और वो फिर बाकी जो रेंटल मिला वही होगा बस। उसके बाद बस। आपको वापस पैसे मिल जाएँगे। आपने नेट आरओआई आपका शायद 6-7% और का। फिर वो 15 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, यस, ठीक है ना? उसमें अलग उसके सर के दर्द हर अलग। 6 महीने के अंदर, मैं कितने जानता हूँ, मेरे मेरे ओनर्स हैं बेचारे, परेशान हैं, सर पकड़ के बैठते रहते हैं। हर छठे महीने जो है वो 2 ढाई हज़ार का खर्चा आ रहा है, क्या ये एसी का लीकेज हो रही है, मसला, लीकेज। सीपेज हो रही है, एसी का मसला, मोटर खराब। हुँ, तो ये जब, ये भी तो कॉस्टिंग है ना आपकी, और सर का दर्द है। सर का दर्द है, ये पैसिव नहीं रहता, फिर ये आपको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अच्छा, फिर दोबारा से हम आगे-पीछे हो जाते हैं। जब दुबई की प्रॉपर्टी की बात आती है ना, तो फिर बातें आगे-पीछे हो जाती हैं। एनीवेज़, दोबारा से अगर मैं दिमाग पे आऊँ, और एक पॉइंट मेरे दिमाग में था कि अगर जैसे बात करते हैं ना कि दुबई में कोई सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाए, सबसे पहले इंटरनेशनल सिटी का नाम आता है कि आपको अपार्टमेंट्स में अपार्टमेंट्स में। लेकिन अगर हम विलास की बात करें या टाउन हाउसेज़ की बात करें, तो फिर नाम आता है दमाक हिल्स 2 का। मेरे हाँ, ख़्याल से और इससे सस्ता आपको कहीं और नहीं कहीं भी नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो उसका क्या रीज़न है कि अभी भी, ऑल्दो कि उसकी प्राइस वैसे भी कम थी, लेकिन शायद एप्रिसिएशन उस तरह की नहीं आई वहाँ पर जिस तरह की आनी चाहिए थी। लेकिन 2 रीज़न है उसकी प्राइस कम होने के। किसी भी लोकेशन की जो प्राइस एप्रिशिएट होती है ना, वो होती है 2 वजह से, या उसकी एक तो जो कनेक्टिविटी होती है, और दूसरा उसकी सराउंडिंग्स में मेगा स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट, ठीक है? दिमाग हिल्स 2 इट्स अ रेडी कम्युनिटी, ठीक है? अभी तक आपको कहीं भी ऐसी कम्युनिटी नहीं मिलेगी, रेडी कम्युनिटी, जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें फंक्शनल हों
और उसके कोई क्लस्टर्स बन रहे हो इन टर्म्स ऑफ टाउन हाउसेस या लॉन्च हो रहे हो। दिमाग हिल्स 2 के अंदर ही हो रहा था ये, अब तो खैर वो भी ख़त्म हो गया। उसकी प्राइस सबसे कम होने की मेन रीज़न कनेक्टिविटी है। अभी इसकी मेजर कनेक्टिविटी आनी है, जो कि अभी तक नहीं आई है, ठीक है? एक तो ये रीज़न है। दूसरा, जो हम बात कर रहे थे कि इसके जो ओनर थे हुसैन सजवानी, उनका विज़न, इन्होंने ये प्लॉट 12 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे ख़रीदा हुआ था। ओके। तो ये वो कुछ भी करें, वो प्रॉफ़िट्स में है। तो इसीलिए वो सबसे तो प्रॉफ़िट में है, लेकिन जिन्होंने चलो जो भी जिसने भी लिया वो भी प्रॉफ़िट में होगा, लेकिन वो उस लेवल की उसने अभी तक एप्रिसिएशन नहीं लिया वो है। उसने एप्रिसिएशन इसलिए नहीं ली क्योंकि अभी तक कनेक्टिविटी नहीं है। मुझे आप बताएँ कि एमआर की दी वैली और दुबई दमाक हिल्स 2 के अंदर कितनी देर का फ़ासला है? हुँ, मुश्किल से 4 मिनट का, बिल्कुल। ठीक है ना? वो मतलब बैक साइड से कनेक्टेड है, 4 मिनट का। प्राइस पर स्क्वायर फीट दमाक क्या कहते हैं, दमाक हिल्स 2 के अंदर जो लास्ट क्लस्टर लॉन्च हुआ, दैट वाज़ समवेयर अराउंड 820 दिरहम पर स्क्वायर फीट, हुँ। ये जो कब हुआ था लॉन्च? अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर 22nd वाज़ द लास्ट लॉन्च ऑफ वॉयलेट 4। अच्छा, वायलेट 4 की जो वॉयलेट 4 जो लॉन्च हुआ था, तो वो ठीक है। अक्टूबर 22 को हुआ था, हुँ, 2024 के अंदर। तो उसकी प्राइस पर स्क्वायर फीट समवेयर अराउंड 800-820 थी। उसी दौरान इमार के दी वैली भी लॉन्च हुआ। ऑल्दो इमार का एक ब्रांड है, एक नाम है, साइज़ेज़ भी बड़े हैं, प्लॉट एरिया भी बड़ा है, नो डाउट। लेकिन प्राइस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जब हम बात कर रहे हैं, तो इमार बेच रहा है समवेयर अराउंड 1200-1250 दिरहम पर स्क्वायर फीट। हुँ, दैट इज़ द मेन डिफरेंस, कि आप यहाँ पर देखें और वहाँ पर देखें। हुँ। भाई साइज़ बढ़ रहा है तो प्राइस भी तो बढ़ रही है उसी हिसाब से। प्राइस पर स्क्वायर फीट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो दिमाग आपको ऑलरेडी ऑन द लोअर साइड दे रहा है। तो मैं कहता हूँ इमार से ना मैच भी करें, इमार का 50% तो मैच करेंगे, हुँ, वी आर स्टिल इन प्रॉफिट्स। हुँ। लेकिन फिर वही बात है कि एक्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ में भी दमाक हिल्स 2 सस्ता है कंपेयर टू जो उसके दिमाग के पास 6 लाख के अपार्टमेंट्स भी हैं और उसके पास 150 मिलियन के हमारी विलास भी हैं। हुँ। तो इतना बड़ा एक प्रोडक्ट वैरायटी लेके बैठा है ये डेवलपर। नहीं, मेरा मतलब ये था कि उसी एरिया में हुँ। अगर हम एमआर को कंपेयर करें दमाक से, तो वो उस आई मीन एमआर को हम शायद उस तरह से कंपेयर ना कर सकें कि वो उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, लेकिन एरिया तो वही ऑलमोस्ट हाँ, दमाक हिल्स 2 के आसपास का जो एरिया है। तो उसमें फिर अभी भी रेडी प्रॉपर्टी दमाक की सस्ती है। दिमाग की सस्ती, क्योंकि वो पिछले पिछले टाइम की बिकी हुई है ना। मैंने आपको बताया 2014 की कम्युनिटी लॉन्च है। हुँ, इमार की दी वैली लॉन्च ही 2019 में हुई है। तो उसकी जो पहली कंस्ट्रक्शन है वो 2022 के अंदर हैंडओवर हो रही है। ओके, ओके। उसकी पहली कंस्ट्रक्शन जो है वो 2017 के अंदर हैंडओवर हुई हुई है। हुँ, तो ये डिफरेंस है प्राइस, और लेकिन फिर उसके वायलेट भी पास सस्ता है। अच्छा, वायलेट तुम कह रहे हो कि सस्ता है, तो वो उसमें एप्रिसिएशन के चांसेस हैं। बहुत चांसेस है, ओके, ओके, बहुत ओके। फिर वैरायटी ऑफ साइजेस है। हुँ, दिमाग के पास एक टाउन हाउसेज है जो मतलब 1400 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होके 2400 स्क्वायर फीट तक का टाउन हाउस है, 3 बेडरूम के अंदर ही। तो इतना बड़ा डिफरेंस है अच्छा, अगर मैं साइज का। पूछूँ कि मिनिमम अगर आप बोथ केसेस अगर मैं रेडी विला या टाउन हाउस मिनिमम लेना चाहूँ, वो कितने का मिलेगा? और ऑफ प्लान के अंदर अगर मैं मिनिमम लेना चाहूँ इस वक़्त और वॉयलेट तो खत्म हो गया होगा, वॉयलेट के अगर वॉयलेट नेक्स्ट खत्म हो आते गया। हैं, तो वो फिर कितने के मिलेंगे अगर नेक्स्ट आते हैं? इस टाइम पे मार्केट के अंदर वॉयलेट की कैंसिलेशंस शायद आपको मिल जाए। हुँ, तो ऑफ प्लान में सबसे सस्ता वॉयलेट ही था। अच्छा, 1.95 1.96 ये प्राइस रेंज थी। थोड़ा-सा ऊपर जाएँगे तो गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल। उसके हुँ, अंदर दिमाग ने ये कुछ यूनिट्स थे जो कि 2 मिलियन से ऊपर के थे, तो उसके अंदर गोल्डन वीज़ा अवेल कर सकते सही है। हैं। रेडी के अंदर भी आपको इस टाइम सबसे सस्ता धमाके हिल्स 2 ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे छोटा वाला साइज़ जो है, वो आपको मिलता है तकरीबन 1.2 1.25 ये प्राइस रेंज है। सबसे सस्ता वाला। सबसे सस्ता लेकिन छोटा साइज़ है वो। हुँ, मतलब वो मैं आपको लेके चलूँगा कभी। अच्छा। चलो यार ज़बरदस्त और ये मेरे ख़्याल से क्योंकि हम सुकून से बैठे हैं ना, तो आज मैंने भी काफ़ी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब की हैं, वरना लिटरली जो सैटरडे वाला दिन होता है जिसमें हम भाग रहे होते हैं इधर से उधर, उसमें हम डिस्कशन नहीं कर पाते। उसमें हम डिस्कशन उस तरह से नहीं कर पाते। सो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा फ़ॉर्मेट है। अगर हम उसको देखें ना कि हम कभी 2 सिटिंग्स कर लें डिफरेंट लेट्स से डेवलपर के या फिर प्रोजेक्ट्स के भी इवन यहाँ बैठकर भी। हाँ, मेरा ख़्याल है कि मैं, क्योंकि देखिए मैं एज़ एन ऑफ़लाइन स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ कि हम जो भी अपकमिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि उनके शो मॉडल्स होते नहीं हैं, शो अपार्टमेंट्स तो वैसे भी नहीं होते, हुँ, तो वी कैन डिस्कस अबाउट द प्रॉस एंड कॉन्स फॉर दैट। हुँ। हम उसमें देख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो बस मुझे डिफरेंट। टॉप बल्कि लोग कमेंट्स में करके बताएँ हमको कि कहाँ की उनको एनालिसिस देखनी है। हाँ, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हम लोगों को लोग बताएँगे कि उनको क्या देखना है, ताकि हमें भी पता चले कि बिल्कुल हम उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं कि हम बहुत सारे लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। हुँ। अ, बल्कि हम कहते हैं यार, लोग हमें अगर कमेंट्स में क्वेश्चन लिखें अपने, और हम एक सीरीज़ उन क्वेश्चंस पे बना दें सिर्फ़, हाँ, वो भी हो सकता है। या बिल्कुल। क्यू एंड ए क्वेश्चन भी मतलब एक सेशन भी कर सकते हैं हाँ, हाँ, हाँ। कि सही है। उनके क्या सवालात हैं उनके दिमाग में, उनके हिसाब से दुबई रियल एस्टेट में मतलब उनके क्या मतलब जिसे कुछ कहते हैं ना। एप्रीहेंशंस हैं या कुछ हाँ, क्वेश्चंस हैं या जो र रेजिस्टेंस है उनके अंदर के दुबई में यार अभी हाँ या ना के दरमियान जिन्होंने फंसे हैं समझ वो। लिया वो तो करते हैं। वो तो करते हैं, वो करते वो हैं, वो नो डाउट। करते हैं। जिन्होंने नहीं समझा हुआ वो अभी भी जो है ना, आपको बाहर के जो लोग होते हैं वो आके आपको दूसरी बातें कर रहे होते हैं। मैं आपको बताऊँ देखें, मेरा मेरा एक कस्टमर था, मैंने उसको 1 साल फ़ॉलो-अप किया। 1 साल मैं उसके पीछे लगा रहा कि यार मुझे मेरे साथ ले लो। हुँ। और वो उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि यार मैं ऑफ़लाइन में क्यों लूँ, मैं रेडी में लूँगा, मुझे रेडी में फ़िज़िकल चीज़ मिलेगी। मैं नहीं हुँ। जाऊँगा इधर भई, मुझे नहीं चाहिए ऑफ़लाइन। यार, मैं उन लोगों को ब्लेम इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं खुद बहुत अरसे बाद समझा हूँ इस चीज़ को, हाँ, कि ये ऑफ प्लान का फ़ायदा क्या होता है। ठीक उससे है। पहले मुझे अच्छा ये भी नहीं कि ऑफ प्लान हर जगह ऐसे ही चलेगा। ये दुबई में हाँ, इस वक़्त तो बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। ज़बरदस्त चल रहा है। और और क्योंकि हमें डायनामिक्स पता है कि क्या सिचुएशन, लेकिन हो सकता है बाद में जो है ना उस तरह का मॉडल ना रहे। ऐसा ही तो है। और दूसरे मुल्कों में ना हो इस तरह का। तो इसलिए हर एक को ये समझ में नहीं आता। तो भाई मैंने उसको 1 साल फ़ॉलो-अप किया हुँ, और फिर मैंने उसको बोला कि सर एक प्लीज़ मेरे कहने पे आप एक प्रॉपर्टी ले लें ऑफ प्लान के अंदर। मैं आपको रेडी भी दिला देता हूँ, आपकी पसंद का, लेकिन एक मैं आपसे सब क्योंकि पूरे पैसे तो माँग नहीं रहा हूँ, मैं तो पेमेंट प्लान पे दिला रहा हूँ और मेरा बड़ा बेहतरीन प्रोडक्ट था। साउथ बे हुँ, दुबई साउथ का प्रोजेक्ट था। मैंने कहा ले लें यार आप इसके अंदर और प्लीज़ मेरे कहने पे आप लगा दें। हमने 3.4 मिलियन का 5 बेडरूम सेमी डिटैच विला लिया और 1 साल के अंदर हमने उसको बेचा। उसके पेमेंट प्लान सुने कितने मज़े का था। उसका पेमेंट प्लान था 5% डाउन पेमेंट, 5% विदिन 1 मंथ, फिर 5% 3 महीने बाद, फिर 5% 3 महीने मतलब 6 महीने बाद, तक साल हो गया आपका पूरा। टोटल 20% पे करना था। ठीक है। 3.4 का लिया था, तकरीबन 7 लाख पे किए थे और 1 साल बाद हमने वो बेचा है 4.2 मिलियन का, माशाल्लाह। ठीक है? और जब उसको ये पैसे आए ना, उसने 7 लाख पे 7-8 लाख जब उठाए, हुँ, तो वो अब सारे कहते हैं यार ऑफलाइन में लगाते हैं। हुँ। तो ये फॉर्मेट तब पता लगता है जब आप इसमें इसमें थोड़ा-सा केयरफुल भी रहना पड़ता है। केयरफुल रहना। केयरफुल रहना पड़ता है कि आप जब लगाएँ पैसे, जब आपको पता है कि एट लीस्ट आप हैंडओवर तक जो है ना उसको निकाल सकते हो। हुँ, उससे पहले आपने सोचा ना, जैसे 1 साल वाली कहानी है, तो ये कहानियाँ होती हैं, लेकिन ये रेयर ज़रूरी होती है। रेयर होती हैं, मैं और भी ये यही ज़रूरी कहता नहीं है हूँ कि कि हो जाएँ। ये कोई आप मतलब इस चीज़ को केस स्टडी ना बनाएँ कि ऐसा ही होगा मुझे भी 1 साल के अंदर इतने पैसे बन जाएँगे, हुँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैं हमेशा मैंने ये वो कहता एक हूँ। वीडियो बनाई थी, उसके अपना पॉडकास्ट की थी फैसल के साथ, मेरा एक कोलीग होता था एक्स, वो सऊदी में होता है। उसने तो अपना सऊदी में रहते हुए सारा दुबई का पोर्टफोलियो बनाया है, और उसने 2019 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, कोई 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। और उसने 6 मिलियन दिरहम्स का पोर्टफोलियो बना लिया है, जो कि उसने ऑलमोस्ट कैश पर है। वो मतलब शायद 1 मिलियन दिरहम उसका अभी हैंड ओवर हुँ, कुछ रह गया है। अदरवाइज़ 6 मिलियन दिरहम का प्रॉपर्टीज़ का पोर्टफोलियो उसका, और सारा ऑफ प्लान के थ्रू बनाया है उसने। तो ये बिल्कुल। ऐसे मल्टीपल केसेज़ हैं। मल्टीपल केसेज़ हैं, मैं वो लंबा हो जाएगा फिर। चलो यार, ज़बरदस्त। नहीं यार, इट इट वाज़ नाइस, और अब हम जो है ना इसको इसी तरह से करते हैं कि मल्टीपल वीडियोज़ बना लेंगे, छोटी वीडियोज़ बना लेंगे, ये तो बड़ी हो गई थी, हाँ, लेकिन हम छोटी-छोटी वीडियोज़ जो है इस फॉर्मेट की कर सकते हैं। चलो यार। व्यूअर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको क्या देखना है। हाँ, डेफ़िनिटली हम उसके ऊपर ज़्यादा बाकी चीज़ अगर करेंगे। किसी को सलमान से कॉन्टैक्ट करना हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और भी टीम के मेंबर्स होते हैं, वो भी जो है हेल्प आउट कर देते हैं अगर कोई बिज़ी हो कोई बंदा। तो हुँ, बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, तो उसको जो है वो बहुत मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दी है। तो इस वजह से हम लोग ये कर भी रहे होते हैं हाँ, कि कॉन्स्टेंटली इसमें जो ओवरसीज़ लोग होते हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ वाले लोग तो उनको पता होता है बहुत सारी चीज़ों का। हुँ, लेकिन जो ओवरसीज़ होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, कभी-कभी कुछ भी नहीं पता होता। वो आए भी नहीं होते दुबई, और वहीं बैठे-बैठे जो है हमारी बैठे-बैठे देख वीडियोज़ की बेसिस पर ही वो डिसीज़न भी ले लेते हैं। करेक्ट, ऐसा तो ही इट है। इज़ इम्पोर्टेंट कि हम ज़रा सही चीज़ जो जो हो सके वो अपने एंड पर बता सकें। बिल्कुल, हमारा मेन मोटिव ही यही होना चाहिए कि हम जो जो ट्रांसपेरेंसी है ना, हुँ, वो लोगों के सामने रखें कि भाई ये है, ये नहीं है। दैट्स ठीक है। सिंपल। चलो यार, अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना होगा तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप सलमान को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेफ़िनिटली। ज़बरदस्त। चलें, ठीक है यार, थैंक यू। ओके, थैंक यू, ओके, थैंक अल्लाह यू, हाफ़िज़। हाफ़िज़।